ज्योमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसका नाम त्रिभुज के मूलभूत गुणधर्म। त्रिभुज के पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, फिर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फिर सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, पहले फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दूसरा ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, थर्ड नंबर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, चौथा नंबर सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। और पहला नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ABC का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है तीनों कोण का मान। फिर कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का कोण 9:11:16 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट क्या करना है, तो 16:11:37, 16:11:26, 16:11:27, 27 में 36, 180/26, 36। ठीक है, और किसका कह रहा है कि सबसे बड़ा छोटा कौन हो गया, तो 9/7, तो 9/7 कितना हो गया 7, तो 5/7 कितना हो जाएगा 35। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार आगे बढ़ो, ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के तीन कोणों में से एक कोण सबसे छोटा कोण है, एक कोण का दुगना करें और दूसरे कोण का छोटे कोण का तिगुना कर रहा है, तो ठीक है ना। तो कह रहा छोटे कोण का ये वो दुगना है, छोटे कोण का ये वो तिगुना है, तो एक कितना हो गया 3 2 5 1 6, तो 180 कितना हो गया 6x। अब कितना कर रहा है कि सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण 1 से कट गया तो कितना आ गया 36, कितना आ गया 3 2 5 1 6, तो कितना आ गया 30, 23 का कितना आ गया 30, राइट आंसर हो जाएगा 30 इसका। फिर उसी प्रकार करें त्रिभुज ABC में कोण AY 1/2, कोण A है प्लस 1/3 कोण C है प्लस 1/2 कोण B है बराबर कितना 80 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दो कितना कोण AY2 प्लस कोण CY3 प्लस कोण BY2 बराबर कितना 80 डिग्री। और ABC का मान कितना होता है, ABC का मान यानी तीनों त्रिभुज का योग कितना 180 डिग्री होता है। ABC के 180 डिग्री होता है, इसका आधा कर दो तो इसको भी आधा कर देंगे तो कितना 90 आ जाएगा। तो उसी प्रकार लिख दो, E के सामने लिखें कोण AY2 प्लस कोण C के सामने कोण CY2, कोण B के सामने कोण E, कितना हो जाएगा 90। का गया 180 में से 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 90, ऊपर से घटा दो। ठीक है, तो A से E भी गया। ठीक है, इससे E माइनस माइनस है तो इससे E गया, इससे E भी गया, तो बचे कितना कोण CY2 माइनस कोण CY3 बराबर कितना 10 डिग्री। तब एलसीएम में कितना है कोण C/6 बराबर कितना 10 डिग्री, तो कोण C बराबर कितना कोण C बराबर 10 छक्का 60, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार करें कि त्रिभुज ABC में कोण A माइनस B बराबर कितना 33 डिग्री, कोण B माइनस C बराबर 18 डिग्री। तो त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े, त्रिभुज के सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण निकालना है। ठीक है, कुल सबसे बड़ा कोण का योग निकालना है। तो ABC बराबर कितना होता है, तीनों कोण का योगफल कितना होता है, तीनों त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से लिखो एक क्या करना है कि तीनों के सेम कर देंगे, तो सेम करेंगे तो एक एंगल निकल जाएगा, इसलिए पहले तीनों को सेम कर दो। तो कितना है A बराबर निकाल दो, तो A बराबर कितना आ जाएगा B ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो B इधर ले जाएंगे तो कोण A बराबर कितना आएगा B प्लस 33। फिर C निकालना है तो C को E पट्टी ले जाएंगे, B को E पट्टी लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो B प्लस 18 हो जाएगा, सॉरी B माइनस 18 इधर C जाएगा तो कितना आ गया कोण C बराबर। अब रख दो यहाँ पे कोण A के मान कितना B प्लस 33, ये 33 है यहाँ पे, और कोण B के मान सेम रहने दो तो सेम रहने दिए। फिर बाद में कोण C का मान कितना कोण B माइनस 18 बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। अब टोटल जोड़ दो तो 1B 2B 3B, टोटल के वो 3B, और फिर 33 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 15, अब बराबर कितना हो गया 180। ठीक है, तो 180 में से इधर 15 घटाएंगे कितना आ गया 3, कोण B बराबर कितना आ गया 165, तो कोण B बराबर कितना आ गया 55, तो कोण B के मान कितना आ गया 55। अब कह रहा है त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग्य है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े तो कोण एक ही रख दो यहाँ पे। ठीक है, तो 55 और 33 कितना आ गया 88, अब 55 में से 33 घटाएंगे कितना आ जाएगा 37। अब करें कि सबसे बड़ा ये हो गया, ये तो मांझिल हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, तो जोड़ दो 815, 8 3 11 12, तो कितना आ गया 125 डिग्री आ गया, इसका राइट आंसर 125 आ गया। फिर उसी प्रकार करें कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में कोण A प्लस B बराबर कितना 65 डिग्री और कोण B प्लस C बराबर कितना 140 डिग्री। कोण A प्लस B बराबर कितना 65 डिग्री, कोण B प्लस C बराबर कितना 140 डिग्री। तो कोण B का मान ज्ञात करना है, तो कोण A प्लस B प्लस C बराबर कितना आ गया 180 डिग्री हो गया।
कितना आ गया 180 डिग्री हो गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से मान पुट कर दो, तो सबका क्या करना है, सबके निकाल दो मान। तो यहाँ से कोण ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कोण 65 में से कोण माइनस कोण बी, कोण सी के मान कितना हो जाएगा, कोण सी में 140 माइनस कोण बी हो जाएगा 140 माइनस कोण बी 165 माइनस कोण बी। ठीक है, अभी यहाँ से घटा दो, तो 65 माइनस कोण बी, तो ये जब बी के सेम रहने दो, फिर कोण सी में कितना 140 माइनस कोण बी, तो इसे ही कट गया तो कितना आ गया 165, 140 से 65 कितना होगा 205 है, 205 में से कोण बी करेंगे कितना आ जाएगा 180, तो कितना इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 205 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ गया 25, कोण बी बराबर कितना आ गया 25 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, कोण बी बराबर कितना 25 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइड एंड एंगल रिलेशन में, तो यहाँ पे देखो साइड एंड एंगल में त्रिभुज ए बी सी है, तो इसका ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर बी सी है, तो इसका सामने वाला एंगल सेम होता है। ठीक है, जैसे बी सी के सामने ये सी कोण सी सेम है, कोण और ए बी सी के सामने ये एंगल होता है कोण ए है। ठीक है, तो कोण ए बराबर जब ए बी बराबर क्या हो ए सी बराबर हो, तो इसका एंगल भी क्या हो जाएगा बराबर होगा, इसका ये एंगल बराबर होगा, इसका ये एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये ए बी सी बराबर है, तो इसका नीचे वाला ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जब कोण बी और कोण सी बराबर हो, तो कोण बी और कोण बी सी बराबर हो, तो इसका कोई कोण ये वाला ए बी और ए सी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी ए सी बराबर ए बी हो जाएगा, जब कोण बराबर रहेगा तो साइड बराबर हो जाएगा, जब साइड बराबर रहेगा तो कोण बराबर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना ए सी है, तो कोण ए बराबर 70 डिग्री, तो कोण सी का मान निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी ए हो गया, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में कितना है कोण कितना हो गया 70 डिग्री 70 डिग्री। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, तो ई बराबर, तो इसका दोनों कोण क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो इसका मान लेते हैं, इसका मान अल्फा मान लेते हैं, इसका भी मान क्या मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बराबर कितना आ गया 70 बराबर कितना होता है तीनों कोनों का मान 180 डिग्री। 70 ऊपर ले जाएंगे कितना 110 बचेगा, तो 2 अल्फा और कितना आ गया 110, अल्फा और कितना आ गया 55, तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 55, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी क्यू और कोण आर के 6:7:7 के अनुपात में होता है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो 6x + 7x इधर 7x हो गया। ठीक है, तो कर अनुपात निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो टोटल कथन सत्य करना तो जोड़ो, तो इसका कौन है 6 है, तो 6 डिग्री हो गया, इधर 60 डिग्री हो गया, इधर 60 डिग्री, तो इसका बराबर क्या हो जाता है, दो कोण बराबर होता तो इसका साइड भी बराबर हो जाता, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, इसका राइट आंसर पी क्यू और पी आर हो जाएगा। फिर आगे करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, तो पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, तो कोण पी आर क्यू के मान 45 डिग्री है, तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात करना है, तो त्रिभुज पी क्यू आर है, ये त्रिभुज पी क्यू आर कितना है 8 सेंटीमीटर, और कह रहा है कोण पी आर क्यू बराबर कितना है, तो कोण पी आर क्यू, तो ये 45 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है कि क्यू आर के मान निकालना है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो इसका ये साइड बराबर हो जाएगा, कोण बराबर तो इसका साइड भी बराबर, तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना 180 डिग्री हो गया, ये कौन सी है राइट एंगल ट्रायंगल है। तब क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर निकालो, तो इसका सामने कितना है 8 है, तो इसका सामने भी क्या हो जाएगा 8, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। जब एंगल बराबर हो तो उसका सामने वाला साइड बराबर, तो इसका भी साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो 8 है तो इसका भी 8 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, कह रहा है कि त्रिभुज के एक कोण का मान कितना 108 डिग्री, अन्य दो कोण के बराबर है, इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो त्रिभुज का एक कोण कितना 108 डिग्री है, और अन्य दो कोण का मान क्या है बराबर, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक का मान क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज के एक कोण 108 है, दो कोण बराबर यानी ए बराबर, तो कोण बराबर है, तो इसका साइड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो अब जोड़ दो, मान लिया जाए एक कोण का अल्फा, तो इसका भी क्या हो जाएगा अल्फा, तो 108 + 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री,
तो यार 108 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा और कितना 72, तो अल्फा और कितना आ जाएगा 36, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36, इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा और 36। तो कर रहा है प्रत्येक के पूछ रहा है तो 36 आ जाएगा। फिर दिया गया करा कि दिए गए आकृति में पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर पी एस है, एस आर बराबर कितना है पी क्यू बराबर पी एस बराबर एस आर है, कौन क्यू पी एस बराबर कितना 40 डिग्री, तो कौन क्यू पी आर के मान ज्ञात करना। करा दी गई आकृति में पी क्यू बराबर पी एस है, पी एस बराबर कितना एस आर है, तो कौन क्यू पी एस बराबर कितना 40 डिग्री है, कौन पी क्यू पी एस बराबर कितना 40 डिग्री। तो कह रहा है कौन क्यू पी आर के मान ज्ञात करना। तो इधर पी हो गया, ई क्यू हो गया, ई आर हो गया, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है। कह रहा है कि पी क्यू बराबर पी एस है, तो पी क्यू बराबर क्या है पी एस है, तो ये बराबर हो गया पी क्यू बराबर पी एस का, तो इसका ये बराबर, ठीक है। फिर कह रहा है पी एस बराबर एस आर है, अब पी एस बराबर कितना एस आर है, और पी एस बराबर एस आर ये भी बराबर हो गया। कह रहा है कौन क्यू पी एस बराबर कितना है, तो कौन क्यू पी एस बराबर ई कितना है 40 डिग्री, तो ई 40 डिग्री, ठीक है 40 डिग्री, ठीक है ये 40 डिग्री। फिर कह रहा है कि कौन क्यू पी आर का मान तो निकालना है किसका, कौन क्यू पी आर का, तो क्यू पी आर यानी टोटल का ये वाला पी का मान निकालना है, ठीक है ये 40 है। तो अब देखो यहाँ से जब ई साइड और ई साइड क्या है बराबर है, ठीक है। जब ई साइड बराबर थी 40 है, देखो ई क्या हो गया क्यू पी आर, तो पी हो गया क्यू हो गया एस हो गया ई आर हो गया। जब ई साइड बराबर है और इसका ई साइड है तो ये 40 दिया हुआ है, ये कितना 40 दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, तो ये बराबर है तो कितना ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो बचे कितना है, तो ये दो साइड बराबर तो एंगल भी बराबर, तो इस कितना हो जाएगा 70 हो गया, ये कितना हो गया 70 ये भी 70 ये भी 70 हो गया, ठीक है आगे बढ़ो। फिर 70 ये हो गया, तो ये कितना हो रहा है ये 70, तो ये कितना बचेगा है 110 ये हो गया। एक सीधी रेखा पर लाइन कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, तो किसका निकालना कर रहा है क्यू पी आर यानी टोटल ये वाला पी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 110 है, ई साइड बराबर ई भी साइड बराबर, तो कितना होगा 35, तो ये 35 हो गया, इसका भी 35 हो गया, तो अब टोटल निकाल दो, तो 40 से 35 कितना हो जाएगा 75। तो कौन किसका कह रहा है कौन क्यू पी आर के कितना आ जाएगा 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू आर क्रमशः है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है जिसमें पी क्यू आर है और ए बी सी सी ए पर इस प्रकार के हैं कि बी क्यू और पी क्यू और क्यू सी और क्यू आर, और यदि बी कौन बी एस और 75 तो कौन पी क्यू आर के मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे देखो फिगर पढ़ो, ये हो गया ये बी हो गया ए सी हो गया, और इधर से यहाँ से ही लाइन मिला दिया। यहाँ पे कुछ करा ए बी पर कौन बिंदु पी है और बी सी पर क्यू है और ए सी पर आर है। कह रहा है बी क्यू बराबर क्या है, तो बी क्यू बराबर क्या है, तो पी क्यू, बी क्यू बराबर पी क्यू हो गया। फिर क्यू सी बराबर क्यू आर है, क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है क्यू सी बराबर क्यू आर हो गया। अब कह रहे बी कौन बी ए सी, तो ए बी सी है तो कौन बी ए सी ना है, तो कौन बी ए सी, तो बी ए सी यहाँ पे हो गया, ये कितना 75 है, ठीक है। तो जब ये 75 है तो ये 75 दिया हुआ, तो अब देखो यहाँ से मान पुट कर लो, यहाँ से पहले छोटा वाला ट्रायंगल, जब इसका कितना मान है, जब इसको अल्फ़ा मानते, ठीक है ये इसको अल्फ़ा मानते, तो ये जब ये दोनों साइड बराबर तो एंगल भी क्या हो जाएगा बराबर, तो ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ठीक है। अब जब दोनों एक ही ओर के साइड, तो ये अंतर कौन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये अल्फ़ा तो ई अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, तो दोनों साइड बराबर, तो कितना आ गया तो 75 अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा माने एगो बड़ा मिल जाएगा, यहाँ पे कितना माने 75 था, ये 75 प्लस अल्फ़ा हो गया। अब टोटल होता है 180 डिग्री, तो 180 में से कितना माने कि 180,
तो 105 माइनस अल्फ़ा मानेंगे तो +5 105 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाए तो कितना हो जाएगा 180। तो इसको कितना मान लेते हैं, ABC में बड़ा में जाना, तो इसको 105 माइनस अल्फ़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका 60 बराबर 30 20 बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 105 माइनस अल्फ़ा। जब 105 माइनस अल्फ़ा ये भी हो गया, 105 माइनस अल्फ़ा ये हो गया, ठीक है। तो 105 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना आया था, ये कितना, ये अल्फ़ा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा हो गया, ये हो गया कितना 180 माइनस 2 अल्फ़ा, 180 माइनस 2 अल्फ़ा। अब यहाँ से निकालना, ये 105 है, ये भी 105 है, तो कितना हो जाएगा 105 105 210, 210, ये 210 माइनस 2 अल्फ़ा, तो कितना घटाएंगे 180 में से 210 माइनस 2 अल्फ़ा घटा दो तो कितना आ जाएगा, इतने इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसका मान क्या कर लो, पुट कर लो, ठीक है ना, सबसे आसान है। इसका मान पुट देखो, यहाँ पे क्या है, तो 75 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 75 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या है, तो ये बराबर है ना, तो इसका मान रख लो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 75 है, तो यहाँ पे कितना रख लो, मान लिया जाए इसका मान रखो 10, ठीक है। इसका मान कितना रखो 10, तो ये 10 हो गया, तो ये भी 10 हो गया, और ये 75 है, ये 10 है, तो 75 10 85, तो कितना बचा 95, तो ये भी 95, ये भी 95, ठीक है। ये 95 आया, तो ये 180 75 5 80 9 17 110, कितना आ गया 95 आ गया। अब देखो जब इसका मान कितना आया 95, 95 कितना होता है 95, 95 कितना हुआ, अब ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 10 10 कितना हो गया 20, तो ये कितना बचा, ये 60 डिग्री हो गया ये वाला। अब देखो इसमें 95 95 कितना हो जाएगा 180, 180 या 10 90, तो 110 बढ़ गया, तो -10 इसको रख लेते हैं, कितना ये डिग्री -10, ठीक है। अगर कौन PQR के मान निकालना था, तो एक ही ओर के कितना होता है, एक ही ओर के अंतर कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, एक ही लाइन पर रेखा पर कोण बना हुआ कोण 180 डिग्री, तो इधर आया 60 आया, इसको मान लेते हैं x, तो ये यहाँ पे x हो गया, ये -10, अब जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 60 में से -10 कितना जाएगा, कितना 50, कितना आ जाएगा 50, तो 50 इधर आ गया, तो 50 उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा 50 ले जाएंगे उधर, तो कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे कितना माने थे, जब यहाँ पे कितना माने थे 60, यहाँ पे कितना आया था, तो यहाँ पे कितना 180 95 90 90 180 है, 10 90, तो 190 था, तो -10 घटाएंगे तो ये आएगा 180, तो यहाँ पे -10 माने, ये x माने, तो कितना आ गया 60 में से 10 गया 50 आया, तो इधर 50 है, तो इधर जाएगा तो कुछ होगा 130 आएगा। अब 130 आया, तो x बराबर कितना आ गया 130 आया, x बराबर कितना आ गया 130, लेकिन मैच नहीं हुआ, ठीक है ना। देखो बराबर है, तो इसका देखो खरत त्रिभुज ABC में PQR क्रमशः इतना इतना दिया हुआ, ठीक है। ई इसका बराबर है, ई इसका बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो जाएगा, इसको कितना मान लो 60 मान लो, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये 75 है 60, तो बाकी ABC में बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो ABC, तो 60 है 75 कितना है 135, तो ये कितना बचेगा 135, 135 5 40 अब 5 180 डिग्री में होता है, तो 145 डिग्री है, जब ई 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, तो बाकी कितना बच्चा 45 दूनी 90, तो 160 होता है, तीनों कोण का मान 180 होता है, तो ये 45 तो 90 3 90 हो गया इधर, इधर 60 हो गया, तो ये कितना हो गया, तो 90 + 60 कितना 150 हो गया, ये 90 हो गया, ये कौन कितना है, इसको x मान लेते हैं, तो 90 है 60 प्लस x कितना आ जाएगा 150 प्लस x, टोटल कितना था 180, अब 180 में से 150 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30, 30 का राइट आंसर कितना हो जाएगा 30, तो ये राइट आंसर। ये जब 60 मानना है ना, दो कोण बराबर है, तो 60 मानेंगे तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ो, वही क्वेश्चन है, 60 मानेगा तो आसानी से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब आइसोस्केलस ट्रायंगल रहता है, जब आइसोस्केलस ट्रायंगल है और इस पर लंब खींचा जाए, जब AB बराबर क्या हो, AB बराबर AC हो, तो कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा C,
कोण बी बराबर कोण सी, मतलब ई भुजा ई बराबर है तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी बराबर बी सी। अब करें एडी एक माध्यम खींचा जाता है, माध्यिका खींचा जाता है। एडी एक क्या है, एडी मीडियन है यानी एंगल वाइज सेक्टर भी होगा, ठीक है ना। माध्यिका तो एंगल वाइज सेक्टर होगा, तो इस पर लंब डाला जा रहा है। माध्यिका में क्या होता है, लंब डाला जाता है। लंब डालता तो ये भी क्या होता है, बंटवारा बराबर करता है। और जब बराबर करेगा तो एंगल वाइज सेक्टर भी होगा, ठीक है ना। जब लंब डाला जाएगा तो बराबर करेगा, बराबर करेगा तो इसका एंगल वाइज सेक्टर भी होगा, ठीक है। कोण समद्विभाजक होगा। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, कितना ए बी बराबर ए सी है, तो ये त्रिभुज ए बी सी हो गया, ठीक है। कह रहा ए बी बराबर ए सी, तो ए बी बराबर ए सी, तो ये इसके बराबर है, ठीक है ना। कह रहा बिंदु ओ है जो बी सी पर इस प्रकार स्थित, बिंदु ओ बी सी पर है, तो यहाँ पे बिंदु ओ है जो बी सी पर स्थित है। कह रहा बी ओ बराबर क्या है, सी ओ, बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, सी ओ, तो बी ओ बराबर सी ओ, दो भाग में हो गया, टूट गया। फिर कह रहा है कि ओ डी रेखा ए बी पर लंबवत है। जब ये ओ डी रेखा ओडी है जो किस पर, ए बी पर लंबवत है, और ओडी रेखा ए बी पर लंबवत है, और ओ ई ए सी पर लंबवत है, तो 90 डिग्री यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो क्या करेगा, बराबर भाग में बांट जाएगा, लंबवत है तब। फिर कह रहा है कि ओ ई रेखा ए सी पर लंबवत है, ठीक है। बी ओ डी के मान कितना है, 60। कौन बी ओ डी के मान कितना है, 60 है, तो ई 60 है। जब इसका मान 60 है और टोटल का मान कितना होता है, 90, तो 60 ही हुआ। लंब यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। लंब कहाँ पे डाला है, यहाँ पे, तो 60 30 90 90, ये 90 60 कितना हो गया, 150, तो कितना हो गया 180। इधर भी जब देखो, जब यहाँ पे लंब डाल के ये आ रहा है, टोटल कितना था, 90 था ना। ये काय की भी डाला गया था, लंब डाला गया था। BC पर क्या है, तो BC पर ओ बिंदु है, इस प्रकार जो BO बराबर क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। तो ये भी क्या है, माध्यिका का काम कर रहा है, तो ये जब माध्यिका के काम करेगा तो इसका कितना हो जाएगा, ये भी लंब डालेगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है ना। लंब डालेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लंब डालेगा तो 90, तो इधर 60 आ गया, इधर 30 आ गया, तो ये 90 है, तो 90 60 कितना हो गया, 150, 150 प्लस कितना आ गया, 30। इधर भी तो जब ई कोण बराबर, तो इसका भी कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, काहे कि इसका दो भाग में भुजा में बांट रहा था, ये अनुसार इसका भी बांटेगा। तो ये 60 है, तो 60 कितना हो गया, तो इधर भी कितना बचेगा, 60 60 120, अब कितना बचा, 60 बचा। तो इसका जब कोई माध्यिका खींचा जाता है तो दो बराबर भाग में बांटता है, तो इधर भी 30 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 60 120 में टोटल 180 बनता है, तो 60 है 120 घटाएंगे कितना बचेगा, 60 बचेगा, था 60 के दो भाग में तोड़ना है, तो इधर 30 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कौन ए ओ ई का मान, तो कौन ए ओ ई, तो कौन ए ओ ई कौन है, ये हो जाएगा 33 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है जो साइड एंगल रिलेशन को दर्शाती है, साइड एंगल और रिलेशन को दर्शाते हैं। देखो जब देखो कह रहा है कि बड़ी भुजा विपरीत की कोण के हमेशा छोटी भुजा के विपरीत कोण से बड़ा होती है। बड़ी भुजा क्या होती है, तो हमेशा छोटी भुजा के विपरीत कोण से बड़ी होती है। बड़ी भुजा मान लीजिए ये बड़ी भुजा, ठीक है, ये बड़ी भुजा हमेशा छोटी भुजा से, मतलब छोटी भुजा से विपरीत कोण के बड़ी होती है। विपरीत कोण से क्या होती है, बड़ी होती है। BC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AC। BC ग्रेटर देन AC हो जाएगा, AC से बड़ा कौन है, BC, ठीक है। AC से बड़ा कौन हो जाएगा, BC। कोण A हमेशा कोण B से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे देखो 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये साइड बड़ा हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा, ये साइड बड़ा होगा, इसका ये साइड क्या हो जाएगा, बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो 80 डिग्री, फिर कौन हो जाएगा 60 डिग्री, फिर कौन हो जाएगा 40 डिग्री करना। तो इसमें सबसे बड़ा 80 डिग्री के सामने कौन है, तो 80 डिग्री के सबसे बड़ा कौन, AB। तो इसका सबसे बड़ा AB हो गया भुजा। फिर 60 डिग्री के सामने कौन है, तो BC। तो 60 डिग्री के सामने कौन है, BC, तो BC बड़ा हो गया। फिर 40 डिग्री के सामने कौन है, तो AC। तो इसका क्या हो जाएगा, AC सबसे छोटा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, AB, और इससे बड़ा सबसे छोटा AC से बड़ा कौन हो जाएगा, BC से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, AC, वही। और जैसे देखो 150 है,
तो ये अधिक कोण है, तो ये अधिक कोण है, तो कितना एंगल है 150, और 150 है तो इधर 20 इधर 10 है। जब अधिक कोण रहता है इसका हाइट निकालना तो खींच कर इसका निकलता है हाइट, ठीक है ना। बाकी सब में अंदर में हाइट रहता है। और अब ट्यूज एंगल रहेगा तो इसका हाइट कहाँ पे बनेगा, बाहर में बनेगा। तो 150 तो ये कितना हो जाएगी 150 है, तो बाकी बचा कितना 30, तो एक 20 मान लीजिए, एक 10 मान लीजिए। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा 150 के सामने ये हो गया, 20 के सामने ये हो गया, 10 के सामने ये हो गया, ठीक है। कह त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर का अनुपात तो कितना 2 4 9 है, ठीक है। तो 2 4 9 दिया हो तो निम्न में से कौन सही है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। तो सबसे कौन सही, तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा, कोई बड़ा एंगल ये, तो इसका बड़ा कौन हो जाएगा क्यू पी, पी क्यू इसका सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर बाद में इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा है कौन 4x, तो 4x के सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो पी आर, तो इसका क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। फिर बाद में इससे छोटा कौन है, तो 2x है, 2x के सामने कौन है, तो क्यू आर, तो इसका सबसे छोटा कौन हो जाएगा क्यू आर, तो इसका कौन देखो पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर, तो ये इसका डायरेक्शन सही हो गया, ठीक है। उसी प्रकार कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में करा, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 45 145 डिग्री, कोण सी प्लस कोण 2 कोण बी बराबर कितना 180 डिग्री। तो कौन सा संबंध सही है, तो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो कितना त्रिभुज ए बी सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी है कितना है, कोण ए प्लस कोण बी है, तो कोण ए प्लस कोण बी निकालना है। तो एक तो कोण ए प्लस बी, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण सी प्लस कोण टू बी बराबर कितना है इतना, तो कोण सी प्लस कोण टू बी बराबर कितना 180 डिग्री है। तो कोण सी, तो यहाँ से क्या करना है, तो कोण ए का मान निकाल दो, ठीक है ना। कोण ए के मान निकालेगा तो कितना आ जाएगा, कोण ए कितना, एक कोण ए प्लस बी बराबर कितना है 45 डिग्री, एक कोण ए प्लस बी बराबर कितना 145 डिग्री, और कोण कितना है, तो बी यहाँ से निकालो। कोण सी प्लस 2 कोण बी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण सी देखो इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस बी बराबर कितना 145 डिग्री, कोण सी प्लस कोण 2 बी बराबर कितना 180 डिग्री। तो इसका बनाना कैसे, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री, तो 180। तो कोण ए प्लस बी बराबर कितना मान 145 यहाँ पे रख दो, तो कोण सी के मान निकल जाएगा यहाँ से, तो 180। तो कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 35, तो कोण सी के मान 35 आएगा। तो कोण सी के मान 35 यहाँ पे रख दो ये समीकरण में यहाँ पे, ठीक है। तो कोण सी के मान यहाँ पे रख दें तो 35 आ गया, 2 कोण बी बचा 180। तो 2 कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, घटेगा तो 145 आएगा, तो कितना कोण बी के मान 72.5 आ जाएगा। तो 72.5 आ गया, और ये कितना था 72.5 कितना जोड़ेगा 72 और 35 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5 2 7 7 3 10 107.5। तो बाकी कितना बचा 72.5, तो कितना ये भी हो जाएगा 72.5 हो जाएगा। तो कह रहे निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो सही को चुनना है। तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, सी ए बराबर ए बी क्या है, तो सी ए बराबर बड़ा है ए बी से, तो सी ए बड़ा किससे ए बी से बड़ा हुआ है, सी ए बड़ा किससे ए बी से बड़ा हुआ, तो सी ए बड़ा किससे तो ए बी से। तो इसका कितना आ गया, ए के मान में कितना आया था, कोण सी के मान, कोण सी के मान कितना आया था 35 आया था, और कोण बी के मान कितना 72.5, कोण ए की। तो कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन से संबंध में सही है, तो सबसे सही संबंध में कौन सा, तो 35 के सामने कौन है, ये हो गया ए बी हो गया 35 के सामने, फिर 72.5 के सामने ये 72.5। अब देखो ऑप्शन मिला सी ए बराबर ए बी है, सी ए बराबर ए बी, सी ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी, तो सी ए बराबर क्या है, सी ए के सामने 72.5, ए बी के सामने 35.5, तो नहीं बराबर नहीं है, ए बी के सामने कौन है 35 सी ए, तो ये बराबर नहीं हो जाए गलत हो जाए, ठीक है। अब देखो इसमें बी सी बराबर बी सी ग्रेटर देन ए बी, तो बी सी ग्रेटर, तो बी सी ए हो गया, और ए बी कौन हो गया ए हो गया। तो इसका सामने वाला 72.5 डिग्री है, ठीक है।
तो ई बड़ा है और ए बी इसका सामने, तो इसमें सबसे बड़ा ए बी है, तो ये भी गलत है, ये गलत है। अब देखो यहाँ पे सी ए बराबर क्या है, सी ए ग्रेटर देन ए बी, तो ए बी के मान कहाँ पे, ये है, और सी ए कहाँ पे गया, यहाँ पे, ठीक है। तो सी ए के सामने कितना ई हो गया और ए बी के सामने ई हो गया, ठीक है। तो कह रहा है सी ए ग्रेटर देन ए बी, तो सी ए ग्रेटर देन ए बी, तो ए बी से क्या है, बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है ना, 72.5 डिग्री का, ये 35 डिग्री का, तो सी ए से बड़ा कौन हो जाएगा, ए बी से बड़ा कौन हो जाएगा, सी ए। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जैसे देखो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, बीटा है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। जब इसका एंगल बढ़ाया जाता है तो ये अल्फ़ा, ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। करें यदि किसी भी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो उसके प्रकार उस पर बना बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक फलकों के, दो विपरीत के आंतरिक कोणों के क्या हो जाएगा, योगफल के बराबर हो जाता है बाह्य कोण, ठीक है। अब जैसे देखो यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी की भुजा बी सी के दोनों की ओर बढ़ाया जाता है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी है और इसका भुजा बी सी को दोनों तरफ, इधर भी बढ़ाएगा इधर भी बढ़ा रहा है, तो इस प्रकार बने बाह्य कोण का योग ए से दो समकोण से अधिक है, तो इसका बाह्य से क्या हो जाएगा, दो समकोण से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, यानी 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा। तो इसका इस प्रकार बने बाह्य कोण का योग 180 डिग्री से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 180 डिग्री से प्लस हो जाएगा। तो कोण कितना, कोण 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। कोण 4 प्लस कोण 5 का मान क्या हो जाएगा, तो कोण 4 प्लस कोण 5 का मान 180 डिग्री, अब प्लस कोण ए हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना, जब दोनों ओर बढ़ाया जाता है तब। अब देखो यहाँ पे कह त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि क्यू आर बराबर एस आर एस है, तो यदि कोण पी आर क्यू का मान बराबर कितना 86 डिग्री, तो कोण पी एस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण पी एस क्यू का मान ज्ञात करना, तो त्रिभुज पी क्यू आर है, ये त्रिभुज पी क्यू आर हो गया, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर है और कह रहा है पी आर बराबर क्या है, तो पी आर बराबर आर एस है, तो ये भी आर एस हो गया। तो कोण पी आर क्यू, तो कोण पी आर क्यू कितना 86, तो ये वाला 86 हो गया। तो पी आर एस क्यू कर रहा है, तो पी एस क्यू इसका मान निकालना है ना, पी एस क्यू का। जब ये भुजा बराबर है, ठीक है ना, तो क्यू आर बराबर क्या, आर एस बराबर, तो ये भुजा अल्फ़ा मान लेते, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा। जब इसको अल्फ़ा माने और इसको क्या माने अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा और कितना 86, तो 2 अल्फ़ा और 86, तो अल्फ़ा और कितना आ गया 43। तो किसका मान कर रहा है, पी एस क्यू का, तो पी एस क्यू का मान कितना है, पी एस क्यू, ठीक है ना, पी एस क्यू, तो पी एस क्यू का मान कितना है, तो पी हो गया ई एस हो गया क्यू, तो इसका मान निकालना, तो 2 अल्फ़ा और कितना आ गया 86, 2 अल्फ़ा और 86, तो अल्फ़ा और कितना आ गया 43, तो 43 आया, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा और कितना आ गया और निकालना है इसी का कोण पी एस क्यू, तो कोण पी एस क्यू ये वाला हो गया एंगल, तो इसी का मान कितना हो गया 43। अब देखो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, नीचे दी गई आकृति में x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो ये आकृति जब कैंची नियन बनता है तो इसका जो एंगल निकालना है ना, इस टोटल वाला अंदर का एंगल जोड़ के वो उसी के बराबर हो जाता है। तो x प्लस वाई का मान निकालना है, तो कितना 40 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 130 दिया हुआ है मान, तो 130 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 प्लस एक्स तो इधर जाएगा, तो कितना तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 90। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अंदर वाला इसका लॉजिक है कि अंदर वाला जितना जोड़ के है सबके ये वाला जो बढ़ा हुआ एंगल है इसका बराबर हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर डी कोई ऐसा बिंदु है जो कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कितना है 2 कोण डी ए सी, कोण ए डी बी बराबर कितना ए डी बी बराबर कितना है कोण डी 2 कोण डी ए सी, तो कोण 2 कोण डी ए सी, तो कोण बी ए सी का मान कितना 70 डिग्री, तो कोण बी बराबर कितना आ गया 56 डिग्री, तो कोण ए डी सी का माप क्या हो जाएगा।
तो ADC का माप पूछ रहा है, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC बनाओ, तो ये त्रिभुज हो गया ABC, कितना त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, एक यहाँ से त्रिभुज ABC हो गया। कह रहा है कि कौन ABC को BC पर D एक ऐसा बिंदु है, D एक बिंदु है BC पर, तो D हो गया बिंदु एक DC पर। कह रहा है कौन AD बराबर कौन DAC, कौन ADB बराबर किसका, कौन AD बराबर क्या कर रहा है, कौन DAC। तो ये कौन कर रहा है और ये कौन कर रहा है, इसका क्या है, तो इसका कौन का ये क्या है, दुगना है, ठीक है। तो इसका कौन का दुगना करेगा, तो ये यहाँ अल्फा मान लेते हैं, 2 अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे कौन BAC बराबर कितना है, 70 डिग्री। कौन BAC बराबर टोटल इसका कितना है, 70 डिग्री। कौन BAC बराबर कितना, 70 डिग्री। तो 70 कौन B बराबर कितना है, कौन B बराबर कितना हो गया, 56 डिग्री। तो ये 56 डिग्री हो गया, 70 हो गया। अब देखो यहाँ से खेला क्या होता है, जब ये टोटल ABC में देखो, ट्रायंगल ABC में, तो कौन ये 70 हो गया, 56 हो गया। तो 70 और 56 कितना होता है, 126। तो बाकी कितना बचेगा, 180 में से 126 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 154। तो ये खाली 54 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 54 डिग्री। आप देखो 54 डिग्री आ गया, तो हमको निकालना है ADC का माप निकालना है। तो ए हो गया DC, तो यहाँ से हो गया। तो ADC का मान इसका निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। तो ये हो गया कितना, 70, 56, 54, ठीक है। तो ये 54 आ गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इतना आया, तो कितना आया, ये x माने थे ना, x ये था, ये 54 आया। अब ये 54 आया, और 54 आया तो यहाँ पे 54 दिया था, ठीक है ना। ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के बराबर है, कौन BAC बराबर 70 हो गया। तो ये 54 आया, तो ये कितना बचा, 36, 54 6 60, 10 70, ये कितना बचा, 16 बचा, ठीक है ना। अब 16 बचा, तो कह रहा है कि कौन B बराबर 56 आ गया, ये भी 54 आ गया। अब कह रहा है कौन ADC का मान निकालना है। तो कौन DAC का बराबर कितना हो गया, तो इसका मान निकालना है। कौन A हो गया, D हो गया, C, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो कितना है, 54 आया, तो कितना हो गया, 108, कितना आ गया, 54 दूनी 2 अल्फा और कितना हो जाएगा, ये अल्फा और 54, तो 2 अल्फा और कितना आ गया, 54 दूनी 108 आ जाएगा, कितना, ये 54 दूनी 108। तो 108 ये है, ये कौन 108 डिग्री, तो बाकी कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तब बाकी कितना बचेगा, 72 डिग्री। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर 72 डिग्री। कर दिए गए त्रिभुज में CD कौन BCA का समद्विभाजक है। CD है जो किसका समद्विभाजक है, BCA का। तो इसका लिखना सबसे बड़ा कला है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, DA। तो कौन BDC बराबर कितना, 76 डिग्री। तो मान निकालना है कौन CBD का। तो देखो इसको लिखो, कह रहा है कि CD कौन BCA का समद्विभाजक है। तो इसमें ट्रायंगल नहीं दिया, जैसे पाना उसे लिख दो। तो कौन BCA का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है कौन किसका, BCA का। तो कौन C समद्विभाजक है ना, तो C को ऊपर रखो तब सरिया देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC हो गया। कौन BCA, तो कौन BCA जैसे बोला है उसका समद्विभाजक हो गया, तो BCA यानी ABC हो गया। फिर बाद में कह रहा है CD बराबर D है, CD बराबर, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, DA। तो यहाँ से लाइन खींचा, ठीक है ना, CD AB पर लाइन खींचा, CD बराबर क्या हो जाएगा, DA हो गया। तो यदि कौन BDC बराबर कितना, 76 डिग्री, कितना 76 डिग्री है। फिर कौन CBD का मान ज्ञात करना, CBD इसका मान ज्ञात करना, ठीक है ना, इसका मान। तो जब ये एंगल क्या है, तब समद्विभाजक है, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा हो गया, ठीक है, अल्फा हो गया। तो इसका ई कौन बराबर है, तो ई अल्फा, तो ये भी अल्फा हो गया, ठीक है। और जब ई अल्फा तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा होगा ना। देखो जब ई अल्फा ये भी अल्फा, तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा और कितना है, 76 यहाँ दिया गया, तो 76 तो अल्फा और कितना आ गया, 38 डिग्री। जब ये 38 डिग्री आ गया,
आई 2 अल्फा थे 38 दूनी 76 हो गया यहाँ पे 38 हो गया था। कितना हो गया 8 चौ 14 7 3 10 1 11 114 आ गया। तो बाकी कितना बचा 180 में से 14 घटाए तो 20 छेद है 60 होता है। तो टोटल कितना हो गया 66। 66 तो कौन बी के मान कितना हो गया 66 यही निकालना था। तो कौन बी के मान कितना हो जाएगा 66। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे कौन बी सी ए समद्विभाजक तो बी सी ए लिख देना है। बी सी ए समद्विभाजक हो गया। ऐसे यहाँ से समद्विभाजक तो ये अल्फा हो गया। अब कह रहा है कि सी डी ए जो डी ए के बराबर है तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया। अब इसका मान दिया हुआ 76 तो 2 अल्फा और कितना आ गया 76 तो 1 अल्फा और 38 हो गया। जब ये 38 आया, जब इसका मान कितना आया, इसका मान 38 आया तो इसका मान 76 तो बाकी कितना बचा है तो 180 होता है तीनों एंगल का तो कितना हो गया 66। अब जब 66 आएंगे तो इसी का तो पूछ रहा था कि कौन सी बी डी का मान कितना हो जाएगा 66। फिर देखो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू टी जो पी आर पर लंब है, क्यू टी किस पर पी आर पर लंब है। पी क्यू आर त्रिभुज हो गया, ये पी क्यू आर हो गया। करेक्ट क्यू टी किस पर लंब है पी आर पे तो यहाँ लंब कहेगा तो 90 डिग्री है। ठीक है तो क्यू टी है जो पी आर पर लंब है। क्यू आर पर बिंदु एस इस प्रकार है जो कोण पी एस क्यू का मान कितना है। करे कि क्यू आर पर तो क्यू आर ये हो गया, इस पर कौन बिंदु एस है और पी आर पर टी बिंदु है। ठीक है लेकिन ये लंब नहीं है। ठीक है ना कोण पी एस बराबर कितना हो गया पी डिग्री तो ये पी डिग्री हो गया। इसको पी डिग्री का तो पी डिग्री लिख दो। कोण टी क्यू आर के मान तो कोण टी क्यू आर कितना है 46 डिग्री तो 46 लिख दिया। कोण एस पी आर कितना 32 डिग्री तो 32 मान लिख दें। तो कोण पी का मान ज्ञात करें। तो कोण पी का मान ज्ञात करना है। कोण पी का यानी इसका मान निकालना है ना, इसका मान। अब देखो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा देखो यहाँ पे देखो पहले इस त्रिभुज में पी क्यू आर त्रिभुज है तो यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया। यहाँ पे कितना दिया हुआ था तो छोटा वाला में पहले देखो तब बड़ा वाला में जाना। तो देखो यहाँ पे कितना था 46 था। ठीक है ये 46 था लंब डाला ये 46 ये ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल क्यू टी आर में देखो तो कितना 46 90 तो 46 90 कितना हो जाएगा 136 तो बाकी कितना हो जाएगा ये 44 आ गया। जब इसमें 44 आ गया क्यू टी आर ट्रायंगल क्यू टी आर से कितना निकला 44 निकला। क्यू टी आर से कितना निकला 44 निकला। अब देखो जब ये 44 आ गया, जब ये 44 आ गया और यहाँ पे दिया हुआ था कितना 32 डिग्री तो ये 44 आ गया। देखो अब ट्रायंगल किस में देखो ट्रायंगल पी एस आर में। ठीक है ट्रायंगल पी एस आर में देखो तो ये 32 डिग्री 44 डिग्री तो इसका ई मान निकालना है। तो इसका कुछ कहता है जो बाहर बाह्य कोण है जो आंतरिक विपरीत कोण के विपरीत भुजा के क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो ये वाला कोण तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 44 कितना हो जाएगा 4 2 6 4 3 7 कितना आ जाएगा 76। इसका राइट आंसर। तो पहले किस में जाना है इसमें जाना फिर बाद में इससे निकाल देना तब आ जाएगा ये वाला कोण। उसी प्रकार कह रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर में एस एक बिंदु है जो भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है जो कोण क्यू पी एस बराबर कितना 1/2 कोण पी एस आर और इधर कितना कोण पी क्यू आर बराबर कितना 78 डिग्री तो कोण पी आर एस का मान 44 डिग्री तो कोण पी एस क्यू का मान पूछ रहा है। ठीक है तो कोण किसका पूछ रहा है पी एस क्यू का। तो इसका क्या करना है तो पहले कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में तो यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू आ गया, यहाँ पे आर हो गया तो त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। कह रहा एस एक बिंदु है तो एस बिंदु हो गया क्यू आर पर किस पर है क्यू आर पर तो क्यू आर पर कोण क्यू पी एस बराबर कितना हो गया 1/2 तो कोण क्यू पी एस लिखो पहले कोण क्यू पी एस बराबर 1 इधर कितना पी एस आ रहा है ना 1/2 पी एस आर इधर क्या आ जाएगा पी एस आर आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तब कोण पी एस का मान 1 है। कोण क्यू पी एस 1 है और पी एस आर तो ये मान लिया जाए 2 है तो ये अल्फ़ा इसको पी एस आर ये कौन हो गया तो ये अल्फ़ा हो गया तो ये 2 अल्फ़ा हो सकता है तो ये 2 अल्फ़ा हो गया।
अब देखो यहाँ तक हो, एक कौन पी क्यू आर बराबर कितना है, कौन क्यू पी आर, तो कौन क्यू पी आर बराबर कितना टोटल दिया गया, तो टोटल है 78, टोटल कितना है 78 दिया है। फिर कह रहा है कौन पी आर एस, तो कौन पी आर एस, तो कौन पी आर एस कितना दिया है 44 दिया है, तो ये 44 हो गया, यहाँ पे 44 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन पी एस क्यू का माप ज्ञात करना। ठीक है, तब देखो ट्रायंगल ये अल्फ़ा टू अल्फ़ा, ठीक है, ये 78 दिया हुआ है, ये 44, तो 78 44 कितना हो जाएगा, 78 44 कितना होगा, तो 78 44, 78 44 कितना हो जाएगा, ये 78 तो 8 4 में 82, अब 82 या 40 कितना हो जाएगा, 82 में से 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 124, तो 124 हो गया। साला के देखो देखो यहाँ से देखो ई ट्रायंगल में, पहले ई ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल पी क्यू एस में देखो, ट्रायंगल क्यू पी एस में, तो ये अल्फ़ा माने थे, इसको 2 अल्फ़ा माने थे, तो जब देखो अल्फ़ा प्लस 58 बराबर कितना हो जाएगा, एक बाकोन हो गया ना, तो इसका 2 विपरीत भी जाकर कोण के बराबर ही हो जाएगा 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस 58 कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा निकलेगा तो 58 निकल जाएगा अल्फ़ा, यहाँ से कितना निकलेगा अल्फ़ा 58, अब अल्फ़ा बराबर 58 आ गया, अब निकालना किसका करा है, इसी का कौन पी एस क्यू का। ठीक है, तो कौन पी एस क्यू का निकालना कर रहा है, इसका मान निकालना कर रहा है ये एंगल का। ठीक है, तो कौन ये अल्फ़ा और 58 आ गया, तो ये 58 दूनी कितना हो गया 116, 116 होता है। ठीक है, 58 दूनी कितना होता है 8 दूनी 16, 116। अब एक ही रेखा पर कितना डिग्री का मान बनता है 180, तो 180 में से 116 घटा दो, तो 180 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से 16 घटा दो, 116 तक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पी कौन पी एस का मान कितना आ जाएगा 64। उसी प्रकार देखो यहाँ पे कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर कितना पी आर है, और इस रेखा पर क्यू आर इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु तक कौन पी एस क्यू बराबर 96 डिग्री, कौन पी एस क्यू प्लस बराबर कितना 96 प्लस क्यू पी एस, कौन पी क्यू पी आर बराबर 132 डिग्री, तो कौन पी एस आर का मान ज्ञात करना है। तो पहला नंबर का है त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू आर है, पी क्यू बराबर कितना है पी आर, पी क्यू बराबर पी आर हो गया, और पी क्यू बराबर पी आर है, इस रेखा क्यू आर पर स्थित है, तो इस रेखा कहाँ पे क्यू आर पर स्थित है इस रेखा। ठीक है, फिर कह रहा है कौन पी एस क्यू बराबर, तो कौन पी एस क्यू, तो कौन पी एस क्यू बराबर कितना हो गया, कौन पी एस क्यू बराबर 96, कौन पी एस क्यू बराबर कौन पी एस क्यू ना, तो कौन पी एस क्यू, तो पी एस क्यू ये एंगल हो गया, तो इसको कितना है 96 करा, कौन पी एस क्यू बराबर कितना हो गया 96 प्लस कौन क्यू पी एस। ठीक है, तो कौन क्यू पी एस, कौन क्यू पी एस, तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, क्यू पी एस के क्या मान लेते हैं अल्फ़ा मान लेते हैं। अब फिर करा पी कौन क्यू पी आर, कौन क्यू पी आर, तो कौन क्यू पी आर हो गया, तो टोटल कितना 132, तो ये वाला टोटल कितना हो गया 132 डिग्री हो गया। ठीक है, तो पी एस आर, तो पी एस आर, तो इसका मान निकालना है ना, इसका मान बताना। ठीक है, तो क्यू पी एस बराबर क्या माने थे अल्फ़ा, तो क्यू पी एस बराबर कितना है अल्फ़ा हो गया, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, इसका मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मिटा दो, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये कितना दिया हुआ था ये 96 प्लस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, अब टोटल कितना था 132 था, ये दोनों भुजा क्या बराबर है, त्रिभुज देखो जब ये 132 था, ये कितना 132 है, ये दोनों क्या है तो बराबर पी क्यू बराबर है, तो 132 180 में से घटाएगा 132 कितना आएगा, तो 32 8 40 48, तो 48 बचेगा, तो इस साइड बराबर, तो इसका कौन भी बराबर हो जाएगा, तो 48, तो ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, तो 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। ठीक है, यहाँ से 24 ये भी 24। ठीक है, ये मिटा दो अभी, तो ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, तो अब जोड़ दो, अब जोड़ो तो ये अल्फ़ा है 96 प्लस अल्फ़ा ये 24 है, तो यहाँ से निकल जाएगा अल्फ़ा का मान, तो यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालो, तो अल्फ़ा प्लस 24 हो गया, और ये 96 प्लस अल्फ़ा हो गया। अब इधर कितना है अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना हो गया 2 अल्फ़ा, 96 में से
96 तो कितना हो जाएगा, 9 4 10 96 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 में से 180 में से 120 घटाएंगे तो 2 अल्फा और कितना आ गया 60 डिग्री। 2 अल्फा और कितना आ गया 2 अल्फा और 60 डिग्री, तो अल्फा और कितना आ गया 30 डिग्री। तो अल्फा और जब 30 डिग्री आया तो अल्फा और 30 डिग्री आया तो अल्फा और यहाँ 30 जोड़ दो तो 96 + 30 कितना हो जाएगा, तो 126 हो जाएगा। तो 126 है, जब एक ही लाइन पर ये वाला एंगल कितना 126 है, तो 126 तो टोटल 180 का होता है। तो 180 में से 26 घटाएंगे कितना आएगा 54। तो 180 में से 26 घटाएंगे 54। तो इसी का पूछ रहा है कौन PSR का मान। तो कौन PSR का मान कितना है, कौन PSR का मान 154 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 में कह रहा है कि गुणधर्म को पढ़ें। कह रहा है कि एक ही कोण पर बनाए गए, कह रहा है कि देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार का कोण के आंतरिक समद्विभाजक, आधार के आंतरिक कोण का समद्विभाजक दूसरे कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच के बने कोण का शीर्ष का आधा होता है। मतलब कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार कोण का आंतरिक समद्विभाजक दूसरे कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच का कोण शीर्ष का आधा होता है। जैसे देखो ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन ये बाह्य समद्विभाजक है ना, यहाँ पे कर रहा है, ये अंदर यहाँ पे कर रहा है, ये आंतरिक समद्विभाजक। मतलब आंतरिक समद्विभाजक है जो बाह्य समद्विभाजक, आंतरिक समद्विभाजक जो होता है, जो बाह्य समद्विभाजक होता है, जो आंतरिक का आधा होता है। किसका आधा होता है, तो आंतरिक का आधा होता है बाह्य समद्विभाजक। तो बाह्य समद्विभाजक क्या होता है, तो आंतरिक का आधा होता है। मतलब ये थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। करेगी ABC कोई त्रिभुज है, कोण B का आंतरिक समद्विभाजक कौन सी है, कोण B का आंतरिक समद्विभाजक कौन है, कौन सी है, कोण B आंतरिक समद्विभाजक, कोण BC बाह्य समद्विभाजक। तो ये हो गया कोण B, कोण C। कोण D पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये इधर काटेगा, ये इधर काटेगा, ठीक है। पर D पर प्रतिच्छेद करता है, कोण BDC बराबर कितना 50 है, तो कोण BDC बराबर 50 है। तो कोण BAC पूछ रहा है, कोण BAC यानी आंतरिक पूछ रहा है। तब बाह्य कहेगा तो आंतरिक के आधा हो जाएगा, लेकिन बाह्य दिया हुआ तो आंतरिक निकालना, तब 50 गुना 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 100। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 100। उसी प्रकार करें त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 72 है, कोण C बराबर 44 डिग्री। तो भुजा BC को बढ़ाया जाता है, तो कोण B तथा कोण ACD का समद्विभाजक E पर मिलते हैं, तो कोण BE का मान ज्ञात करना है। तो देखो त्रिभुज ABC इधर हो गया, ये आंतरिक समद्विभाजक है, और ये बाह्य समद्विभाजक ये हो गया। तो B आंतरिक समद्विभाजक, C बाह्य समद्विभाजक, ठीक है। अब करें कोण B बराबर 72 डिग्री, तो ये टोटल कितना दिया 72 डिग्री, ये टोटल 72 डिग्री। फिर कह रहा है कोण C 44 डिग्री, कोण C तो त्रिभुज टोटल ही 72 डिग्री है। कोण C कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो ये ABC हो गया त्रिभुज, तो ABC में कितना है, तो कोण C बराबर कितना 44 डिग्री। तो ये यहीं तक है, ठीक है ना, अंदर तक नहीं, 44 डिग्री यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये 72 और 44 हो गया, तो बाकी कितना बचा, 72 और 44 कितना हो जाएगा, 72 4 2 6 7 4 11 तो 116। तो बाकी कितना होगा 64 डिग्री, तो ये 64 आ गया। तो किसका पूछ रहा है, कोण B का, कोण B तथा कोण ACD का समद्विभाजक, कोण B तथा कोण ACD का ACD का समद्विभाजक कोण BEC का मान बताएं, कोण BEC का मान बताना है। तब इसका मान पूछ रहा है ना, इसका मान पूछा है, तो 64/2 हो जाएगा। कितना है, आंतरिक कोण बाह्य कोण निकालना है, तो आंतरिक कोण के समद्विभाजक बटा 2, तो आंतरिक कोण कितना 64/2 करें कितना आ जाएगा 32। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। उसी प्रकार ये भी कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, BC को D तक बढ़ाएं। फिर कह रहा है कोण ABC, कोण ABC और कोण ACD क्या है, समद्विभाजक बिंदु। तक कोण AB त्रिभुज ABC, तो कोण ABC क्या है, समद्विभाजक है। और इधर कौन है, कोण ACD क्या कर रहा है, कोण ACD, तो ACD कोण ACD क्या है, तो समद्विभाजक है, तो ये भी समद्विभाजक, ये भी समद्विभाजक है। अब बिंदु E पर मिलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कोण ABC, तो कोण ABC, तो ये कोण ABC हो गया। और कितना कह रहा है, कोण ABC
और कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, तो ये कौन हो गया, ई कोण, इसका क्या है तो समद्विभाजक है। तो इसका समद्विभाजक कहाँ पे मिलता है, ई पर मिलता है, ठीक है। तो ई पर मिला दिया। और कह रहा है ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी बराबर ए सी है, तो ई इसका बराबर, ठीक है। तो कह रहा है कि कोण बी ई सी बराबर कितना 35 डिग्री, बी ई सी बराबर कितना 35 डिग्री है। तो कोण ए बी सी का माप कर निकालना है। तो कोण ए बी सी का माप नीचे वाला निकालना है ना। कोण ए बी सी का माप निकालना है, ए हो गया बी और सी, इसका मान निकालना है, इसका ए बी सी का, किसका ए बी सी का, ये वाला पूरा मान निकालना था। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ था, ये वाला समद्विभाजक का कोण कितना था 35 था, इसका डबल हो जाएगा 70, ये 70 हो गया। जब ई कोण बराबर है, ठीक है, जब ई भुजा बराबर है तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर था 70, 110 बचा तो ये 55 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 55 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ये भी देखो कह रहे दिए गए चित्र में एफ कोण ए बी सी के आंतरिक कोण का समद्विभाजक है, जबकि भुजा सी डी और कोण बी एस एफ का बाह्य कोण का समद्विभाजक है। तो सी डी किसका, बाह्य कोण बी सी एफ का समद्विभाजक है। तो ए एफ है जो कोण ए बी सी का आंतरिक कोण, ए एफ देखो ए एफ यहाँ पे ए एफ हो गया, और कोण ए बी सी का आंतरिक कोण, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ए एफ है जो कोण ए बी सी का आंतरिक कोण है, ए एफ है जो ए एफ हो गया। दिए गए चित्र में एफ कोण ए बी सी का, तो कोण ए बी सी का आंतरिक समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आंतरिक समद्विभाजक हो गया एफ। अब कह रहा है कि जबकि भुजा सी डी बी एस एफ का बाह्य कोण समद्विभाजक है, तो सी डी जो बाह्य कोण का क्या है समद्विभाजक है, और थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये कहीं पे जाके काट रहा है, ठीक है। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ई थीटा तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 मान लेते हैं। तो ये समद्विभाजक, तो ये भी समद्विभाजक है, ठीक है। अब देखो इसका कितना है थीटा बाई 2, तो यहाँ पे दिया है थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ई त्रिभुज में देखो, ई त्रिभुज में देखना है। और देखो जब ई थीटा यहाँ पे दिया तो ई थीटा तीनों मतलब कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना 180 डिग्री, तो ये थीटा है, ये थीटा बाई 2 दिया हुआ। और इसका बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण कितना है 60 डिग्री, तो इसका ये दोनों के बराबर हो जाएगा। बाह्य कोण बराबर क्या होता है, दो विपरीत भुजाओं का योगफल के बराबर होता है बाह्य कोण। तो ये थीटा है, ये कितना थीटा बाई 2 है, तो जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 थीटा बाई 60, इधर 60 है तो 3 थीटा से काट देंगे तो 20, तो थीटा और कितना आ गया 40। तो वही थीटा के मान पूछ रहा था, तो कितना आ गया 40 डिग्री। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखना है। और इसमें देखो वही कह रहा है कि देखो त्रिभुज ए बी सी में जब भुजा बी सी को बढ़ाया जाता है, त्रिभुज ए बी सी है, अब बी सी को बढ़ाया जाता है डी तक, ठीक है, डी तक बढ़ा दिए यहाँ तक डी तक। फिर समद्विभाजक बिंदु भुजा बी सी से बिंदु ई पर मिलता है। समद्विभाजक बिंदु कहाँ मिलता है, बी सी पर, बी सी से कहाँ पर मिलता है, ई पर मिलता है, बी सी से ई बिंदु पर मिलता है, ठीक है। तो कोण ए बी सी, तो ये कोण हो गया। फिर कोण करा कोण ए सी डी, ई कोण बराबर कितना होगा, टू कोण ऑफ ए ई सी हो जाएगा, ठीक है ना, 2 कोण ए ई सी। मतलब इसका ये अल्फा मान लेते हैं, इसको वाला बीटा मान लेते हैं। तो इसका कोण निकालना है, ठीक है ना, इसका कोण निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कोण ई बराबर क्या तो अल्फा प्लस बीटा बटा 2, यानी एक बाहरी कोण एक आंतरिक कोण के योगफल का आधा, योगफल को आधा 2 से भाग कर देंगे तब निकल जाएगा कोण ए, इसका मान निकल जाएगा ये कोण का, ठीक है, ये कोण का मान निकल जाएगा। आंतरिक कोण और बाह्य कोण के आधा कर देंगे, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कितना, त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया, तो बीसी को डी तक बढ़ाया गया। कोण ए का ए क्या है, तो समद्विभाजक बीसी बिंदु पर एल पर मिलता है।
बी सी बिंदु पर कहाँ पे मिल रहा है, एल पर मिल रहा है, बी सी बिंदु एल पर मिल रहा है, ठीक है, समद्विभाजक। तो करे त्रिभुज ए बी सी में 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। कोण ए का समद्विभाजक कौन है, बी सी है, कोण ए का समद्विभाजक बी सी है, ठीक है। और बिंदु एल पर मिलता है। यदि कोण ए बी सी का मान 30 डिग्री तो कोण ए सी डी का मान 115 डिग्री होगा। तो इसका मान कोण ए सी डी बराबर कितना 115 डिग्री। और ये कोण ए एल सी का मान ज्ञात करना है। किसको, कोण ए एल सी का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ए बी सी हो गया। और कह रहा है बी सी को डी तक बढ़ाए, तो बढ़ा दिया डी तक, तो बढ़ गया डी तक हो गया। फिर कह रहा है कि कोण ए समद्विभाजक है, तो कोण ए समद्विभाजक है जो बी सी पर एल बिंदु है, तो एल बिंदु यहाँ पे हो गया। फिर यदि कोण ए बी सी बराबर कितना 30 डिग्री है, तो कोण ए सी डी बराबर कितना 115 डिग्री। तो ए एल सी यानी इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालना है, तो इसका ट्रिक क्या था, तो इसका निकालना बीच वाला जब निकालना रहे तो दोनों के जोड़ के आधा कर देते हैं, दोनों के जोड़ के आधा कर देते। 115 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 115 प्लस 30 कितना हो जाएगा 145, 145 बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा 72.5। तो बीच वाला मान निकालना का ये वाला, तो दोनों के जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों के जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है, हल। फिर उसी प्रकार का त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर के एस तक बढ़ाया जाता है। कोण पी का समद्विभाजक क्यू आर के से बिंदु टी पर मिलता है। यदि कोण पी क्यू आर बराबर 30 डिग्री और पी टी आर बराबर 60 डिग्री, तो कोण पी आर एस का मान निकालना है। पी आर एस के मान निकालना है। पी क्यू आर में क्यू आर के एस तक बढ़ाया गया, क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया। कोण पी का समद्विभाजक है, कोण पी का समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक कौन है, क्यू आर पर टी बिंदु है, ये क्यू आर पर टी बिंदु समद्विभाजक है। यदि कोण पी क्यू आर पर कितना 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, ठीक है। कोण पी टी आर, तो कोण पी टी आर 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री। तो कह रहा है कोण पी आर ई मान निकालना है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, जब इसका बीच वाला दिया रहे तो इसका सूत्र निकालना, तो 30 प्लस अल्फा बटा 2 बराबर कितना होता है 60 डिग्री। तो 30 प्लस अल्फा 60 से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, इधर जाएगा 30 तो कितना आ जाएगा अल्फा बराबर 120 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा 120 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90। तो इसका राइट आंसर 90 हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। और इसका जब कह रहा है कि शीर्ष विपरीत पर भुजा पर डाले गए लंब और शीर्ष कोण के समद्विभाजक के कोण का शीर्ष दो शीर्ष कोण के अंतर का आधा होता है, ठीक है। कह रहा है कि शीर्ष विपरीत भुजा पर डाले गए लंब, शीर्ष विपरीत भुजा पर डाले गए लंब, यहाँ पे लंब डाल दिया, और शीर्ष कोण पर समद्विभाजक, यहाँ पे समद्विभाजक ये समद्विभाजक, ठीक है ना, ये इसका बराबर ये इसका बराबर। तो कोण शीर्ष कोण समद्विभाजक के बीच कोण शीर्ष कोणों का अंतर का आधा होता है, दो शीर्ष कोणों का अंतर का आधा होता है, यानी इसका और इसका का आधा होता है, अंतर का आधा होता है, ठीक है। तो देखो अंतर का आधा है, जब इसका कोण निकालना है तो ये कोण और ये कोण के आधा हो जाएगा, और जब इसका निकालना रहेगा तो ये बाह कोण रहेगा दिया, तो इसका अल्फा प्लस बीटा बटे 2 हो जाएगा। और जब इसका निकालना रहेगा और ये दिया रहेगा तब इसका और इसका माइनस बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। खैर त्रिभुज एबीसी में एम और एन भुजा बीसी पर स्थित है। त्रिभुज एबीसी में एम एन किस पर स्थित है, एम एन भुजा बीसी पर बिंदु पर है। जैसे एम लंब बीसी पर एन कोण ए का द्विभाजक है, तो एम बी और एन के बीच स्थित है, तो कोण बी बराबर 68, तो कोण सी बराबर 26 डिग्री, तो कोण एम ए एन का माप निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी हो गया। फिर करा एम एन पर भी एम और एन है जो बी सी पर स्थित है, ए वो एम हो गया, ए वो एन हो गया, ठीक है। ए एम लंब बी सी पर है, तो ये एम क्या हो गया लंब हो गया, मीडियन हो गया, ठीक है। और ए एन क्या है, तो ये क्या है तो द्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये एन हो गया कोण समद्विभाजक, ठीक है, ये एन। फिर एम बी और एन के बीच स्थित है, एम है जो बी और एन के बीच में स्थित है एम, ठीक है।
तो एम में बीच में स्थित है। फिर करें यदि कोण बी बराबर 68, तो ये 68 हो गया 68 डिग्री। कोण सी बराबर कितना 26 डिग्री। तो एम ए एन का मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है, तो ये दोनों के घटा के आधा कर देंगे। तो 68 में से 26 जाएगा कितना है 42, 42/2 कितना हो जाएगा 21। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 21। जब बीच वाला ये वाला कोण निकालना रहे एम ए एन, कोण एम ए एन का मान निकालना रहे, तो इसका ये दोनों के अल्फा माइनस बीटा बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी वही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो बढ़ो करें। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कितना 78 दिए। कोण ए का समद्विभाजक एडी पर है, तो एडी पर हो गया। कोण ए का समद्विभाजक एबीसी दिया हुआ है और एक कोण बी बराबर 78 डिग्री। कोण ए का समद्विभाजक एडी है, ई समद्विभाजक है। ठीक है, ई इसका समद्विभाजक, ई इसका समद्विभाजक है। ठीक है, और बीसी से डी बिंदु पर मिलती है। बीसी से कहाँ पे डी बिंदु पर समद्विभाजक मिलता है और ए लंब बीसी पर, ये लंब है, ये समद्विभाजक है यहाँ से, ये लंब है। ठीक है, तो लंब है। फिर कह रहा है कि कोण डी ए का मान कितना है 24 डिग्री। तो इसका मान कितना है इसका मान 24 डिग्री, यहाँ पे 24 डिग्री। तो कौन करे कोण ए सी बी का मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है कोण ए सी बी। तो ये वाला मान निकालना है, तो इसका मान क्या होता है, तो इसका माइनस इसका 78 माइनस अल्फा बाई 2 बराबर कितना 24 डिग्री। तो 24 से इधर 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 48। तो 78 माइनस अल्फा बराबर 24। तो इधर लेके चलाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में। तो 78 में से 24 घटाएंगे, अल्फा उधर पॉजिटिव में हो जाता है। 8 में 4, 7 में 2 गया, कितना आ गया, कितना आया। तो 78 में से 48 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। ये वाला मान कितना हो जाएगा अल्फा बराबर 30 डिग्री। आगे बढ़ो, फिर वही क्वेश्चन है, इसमें दोनों मान दिया, बीच वाला निकालना है, तो इस दोनों के घटा के आधा। फिर देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 30 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री। तो त्रिभुज एबीसी है, कोण बी बराबर कितना 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है। कोण सी बराबर 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। कोण ए बी लंब है बीसी पर, तो ए एम लंब किस पर है बीसी पर, तो ये लंब डाल दिए। फिर कह रहा है कि बीसी पर है ए एन कोण ए का समद्विभाजक है, ए एन है जो कोण ए का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक कहेगा ना, तो ई इसका कोण के बराबर हो जाएगा, ई दोनों कोण के, ये इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ था, कितना बचा 60 30 90, तक ये कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा कितना 90। अभी समद्विभाजक है कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये कितना, तो इसका मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसका हो जाएगा आंसर। प्रॉपर्टी नंबर 8 कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 8 देख लेते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा, जब त्रिभुज है ए बी सी क्या है, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसका सामने ए होता है और इसका सामने बी होता है, सी के सामने क्या होता है सी होता है। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब त्रिभुज निकालना है तो दो छोटी भुजा, दो छोटी भुजा बड़ी, दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज होगा। दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा होगा, तब त्रिभुज बनेगा। जैसे ये दो छोटी भुजा के जोड़ के और तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तब ट्रायंगल का निर्माण होगा। या दो छोटी भुजाओं का अंतर से, दो छोटी भुजाओं के अंतर से तीसरे भुजा से क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। दो भुजाओं के अंतर से, दो छोटी भुजा के अंतर से तीसरी भुजा क्या होना चाहिए, दो छोटी भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ी होना चाहिए। दो भुजा के योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए और दो भुजा के अंतर से तीसरी भुजा से, दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए और तीसरी भुजा से ही बड़ी होनी चाहिए। तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, तीसरी भुजा से ही बड़ी होनी चाहिए। योग करेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी और अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा से छोटा। ठीक है, याद रखना। जब योग करेंगे दो छोटी भुजाओं का योग करेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए, अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, तीसरी भुजा से छोटी हो, अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा से छोटी और योग करेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी हो जाएगा। तो इसी प्रकार निकालना है। तो ये ट्रायंगल हो गया दो भुजाओं के अंतर से, तो दो भुजाओं के छोटी अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा से
तीसरी भुजा बड़ी होगी और फिर बाद में योग करेंगे तो तीसरी भुजा से छोटी होगी। करें किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के हमेशा बड़ा होता है। दो भुजाओं का योगफल हमेशा क्या होगा? तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो तीसरी भुजा से दो छोटी भुजा, मेन रूप से याद करो, दो छोटी भुजा तीसरी भुजा, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तब ट्रायंगल बनेगा। जब दो छोटी भुजा तीसरी भुजा से जब दो छोटी भुजा को तीसरी भुजा से जोड़ी जाती है तो उसका ट्रायंगल बनेगा। जब दो छोटी भुजा तीसरी भुजा को से बड़ी होगी तब इसका ट्रायंगल बनेगा। अब जैसे देखो, जब करें कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होना चाहिए। तीसरी भुजा से छोटा होगा तब ट्रायंगल बनेगा, या तो तीसरी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तब ट्रायंगल बनेगा। दूसरा पॉइंट करा कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी होगी, तीसरी भुजा से छोटा होगा तब बनेगा। 2 पॉइंट याद रखना। एक तीसरी भुजा से योग करेगा तो तीसरी भुजा से क्या हो जाएगा? तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा। अंतर करेगा तो तीसरी भुजा से छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या, जब किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा की लंबाई से शेष दोनों योगफलों से अधिक हो तो दोनों भुजाएं मिलती नहीं है। ठीक है, मिलती कभी नहीं है। योग दोनों की शेष दोनों भुजाओं का योगफल से अधिक हो तो दोनों भुजाएं कभी नहीं मिलेगा। दोनों भुजाएं योगफल से अधिक होगा तो दोनों भुजा कभी नहीं मिलती है। ठीक है। जब एक भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजाओं का योग के बराबर हो, जब एक भुजा की लंबाई शेष दोनों भुजा के बराबर तो ये त्रिभुज नहीं होगा बल्कि यह सीधी रेखा हो जाएगा। ठीक है। जब एक भुजा की लंबाई दो शेष भुजाओं के योग के बराबर हो तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा बल्कि यह सीधी रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो इसी प्रकार 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में सही कथन चुनिए। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा तो रेखा का निर्माण कर देगा, ना कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होगा। दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा तो ये भी गलत है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, लेकिन ट्रायंगल पूछ रहा है यहाँ पे त्रिभुज के गुण, तो ये भी गलत है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होगा, ये सही है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होगा। दो भुजाओं के योग सदैव तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। दो भुजा के योग सदैव तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। अंतर इकाएगा ना तो सही होता। दो भुजाओं के अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। यहाँ पे योग के जगह पे क्या रहता है? अंतर होता है, तो ये भी सही होता। ठीक है, आगे बढ़ो। एक त्रिभुज के तीन भुजा 12, 17 और x की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 12, 17। तो यहाँ पे 12, 17 x है, तो मान लिया जाए कि 12, 17 दोनों क्या है? दोनों x से बड़ी है, एक सबसे बड़ी है और बाकी ये सब क्या है? छोटा है। तो 12, 17 तो क्या करेंगे? तो x का निकालना है तो कितना से घटाएंगे? तो दोनों के अंतर कितना? 12 में से 17 गया तो कितना गया? 5। 5 से बड़ी है x। फिर कह रहा है कि दोनों के योगफल तो 17 से 29, 29 से क्या होगा? छोटी होगा x। तो 5 से बड़ा और 29 से छोटा, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजा 12, 22 है m इकाई तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही हो जाएगा? तो 12, तो 2 के अंतर इसका 10 हो जाएगा, 10 से बड़ा है m। और फिर 12, 22 से 12 34, 34 से छोटा हो जाएगा m। तो ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ो। फिर त्रिभुज जब ये निकालना कहे तो इसका डायरेक्ट निकालना तो ठीक होता है। जैसे त्रिभुज के टोटल संख्या निकालना है तो कैसे निकलेगा? जब कह रहे हैं एक त्रिभुज है 7, 12 x दिया है तो ट्रिक निकालना तो इसका कैसे निकलेगा? तो दो भुजाओं का योग अंतर और दो भुजाओं के योग के देखना है। तो 12 में से 7 गया 5 हो गया, तो x 5 से बड़ा है x। फिर 12, 7, 19, 19 से छोटा है x, तो कितना हो जाएगा? तो इसका डायरेक्ट निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड इंटू 2, तो टोटल ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे छोटा पकड़ो, तो सबसे छोटा कितना? 7 दूनी 14, इसका डबल करके घटा दो तो कितना हो जाएगा? 13। और टोटल कितना हो जाएगा? 13 ट्रायंगल बनेगा। और उसी प्रकार जैसे 1000 है
एक भुजा कितना है 1000, दूसरा 500 है, तीसरा x है। तो इसका मैं ट्रायंगल निकालना था। टोटल ट्रायंगल कैसे होता है, सबसे छोटी भुजा पकड़ो तो 500, इसका डबल करके एक घटा दो तो कितना आ जाएगा 1000। 1000 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 999, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करें कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 और x हैं और x एक पूर्णांक है तो x के संभावित मानों की संख्या बताएं। तो x का क्या मानना है, संभावित मानों का संख्या बताना है, ठीक है। तो ऐसे ना, तो देखो 12, 7, 19, तो 5 से बड़ा है कौन x, और फिर 12, 7, 19, 19 से छोटा हो जाएगा x। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इधर हो गया कितना 14, और 14 में से एक घटा दे तो कितना आ जाएगा 13। इसका गैपिंग कितना 14, 14 में से एक घटाएगा तो कितना आ जाएगा 13। नहीं तो इसका डायरेक्ट लॉजिक क्या है, तो इसका सबसे छोटा कौन है 7, 7 का डबल कर दो, 7 दूनी 14 में से एक गया कितना आ जाएगा 13। तो इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। उसी प्रकार इधर दिया है 10, 25 है, तो इसका कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रायंगल, टोटल कितने संभावित त्रिभुज हो सकते हैं। तो सबसे छोटा कौन है 10, तो 10 का डबल करके एक घटा देंगे, 10 दूनी 20, एक 19 हो जाएगा। नहीं तो इसका एक और लॉजिक है सेकेंड टाइप, फिर 25, दोनों के अंतर कितना हो जाएगा 15, इससे बड़ा होगा x, 25, 10, 35, 35 से छोटा होगा x, तो ये 35 हो गया। तो इधर कितना आ गया 20, 20 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19, तो कितना आ जाएगा ट्रायंगल 19। फिर करें कि एक विसंबाहु त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं की माप क्रमशः 3.8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी तीसरी भुजा की माप नहीं हो सकती है। तीसरी भुजा की माप नहीं हो सकती, ठीक है। एक है 3.8, तो 3.8, एक 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा 1 से, तो 1 से यहाँ पर नहीं। तो ये दोनों भुजाओं के अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 3.8, 6 में से 3.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.2, तो 2.2 से बड़ा 1 से जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9.8 से छोटा है, तो 2.82 से बड़ा, 9.8 से बड़ा, तो ऑप्शन देखो कौन हो जाएगा, तो कौन नहीं होगा, तो 2.7 बड़ा है, इसका रेंज में आ रहा है 2 पॉइंट, ये नहीं हो सकता 2.2 और 9.8 कभी नहीं, इससे बड़ा है और इससे छोटा होना चाहिए। तो 2.7 और 3.0 ये भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, लेकिन 2.2 दिया तो ये कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी इसका गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी ये गलत दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ, तो त्रिभुज की भुजाएं तो यहाँ पे देखना है, तभी कितना 12, 9, 15, तो दो छोटी भुजा देखो, और तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा, और तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अंतर करेगा तो बड़ा होना चाहिए, जो योगफल करेगा तो छोटा होना चाहिए। तो कितना है, दो छोटा भुजा पकड़ो तो 12, 9 कौन हो गया 21, 12, 9 में से कितना गया 3, तो 3 से बड़ा कितना आ गया 15, अब में 12, 9, 21, 21 से छोटा, तो ये बन सकता है ट्रायंगल, तो ये त्रिभुज बन सकता है। फिर देखो दो छोटी भुजा, तो दो छोटी भुजा के अंतर कितना 20, 20 में से 20 गया 0, 0 से बड़ा है 20, 20, 20, 40, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दो छोटी भुजा कितना 5 है, 3, 2, और 2 से बड़ा कितना हो गया 4, और 4 से छोटा कौन हो जाएगा, तो जोड़ दो तो 8, 8 से, तो 2 से बड़ा और 8 से छोटा, तो ये भी ट्रायंगल बन सकता है, ये भी ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना दो छोटी भुजा पकड़ो तब 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2 से बड़ा कोई कितना हो गया 1, 2 से बड़ा 5, फिर 3, 1, 4, 3, 1, 4, तो ये नहीं बनेगा, 2 इधर हो गया, इधर 5 हो गया, तो 5 से क्या हो गया 5 से छोटा ना हो गया 4, 5 से छोटा है 4, तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मेन लॉजिक है बी माइनस ए, जिसको मानेंगे उसके बीच में बी प्लस सी, ठीक है, तब बन जाएगा। करें कि 5 और 13 दिया हुआ है, दो भुजा दिए हैं 5 और 13, करें कि तीसरी भुजा लंबाई को कितने मान संभव है, तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक होगा, तो लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक होगा। तीसरी भुजा की लंबाई कितने मान संभव है, तो टोटल कितने मान होगा ट्रायंगल के तीसरे मान का, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, इधर 13 है, तो इसका डायरेक्ट लॉजिक क्या होता है 5 दूनी 10, एक छोटा का डबल करके एक घटा देना, तो कितना हो जाएगा 9, तो इसका 9 हो जाएगा। और नहीं तो इसका मेथड से बनाएगा तो कैसे बनेगा, तो 2 के अंतर कितना 8, 8 से बड़ा है एक, इसका योगफल कितना हो जाएगा 18, 18 से छोटा, तो कितना आ गया 10, तो 10 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, इसका बीच में 18 में से 8 घटेगा 10, और 10 में से एक घट जाएगा कितना आएगा 9, इसका, तो इसका राइट हैंड आंसर कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार ये भी किसी त्रिभुज के 3 भुजा दिए हो 5, 9, 1 सेंटीमीटर, तो इसका न्यूनतम मान निकालना है, तो x का न्यूनतम मान निकालना तो डायरेक्ट ट्रिक से जाओ,
तो सबसे छोटा न्यूनतम कर रहा है ना, तो इसमें न्यूनतम कर रहा है, संभावित मान नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो न्यूनतम मान कैसे निकलेगा, तो दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो दो छोटी भुजाओं के अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, तब क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। 2 पॉइंट याद रखना। तो ये कितना है, 5 और 9, तो 9 में से 5 घटाओ तो कितना है, 4, 4 से बड़ा होगा x, 9 5 14, 14 से छोटा होगा। तो 4 से बड़ा 14 से छोटा, तो इसका बीच में कितना गैपिंग है, तो ऐसे टोटल पूछता कितना ट्रायंगल, तो 10 बीच का डिफरेंस कितना, 10, 10 में से 1 घटा दे तो कितना आ जाता है, 9। लेकिन पूछ रहा है कि x का न्यूनतम मान पूछ रहा है ना, तो x का न्यूनतम मान, तो x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तो पहले 4 हो जाएगा, 4 तो नहीं होगा, तो 4 से बड़ा कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से बड़ा 6 हो जाएगा, 6 से बड़ा 7 होगा, 7 से बड़ा 8 हो जाएगा, 8 से बड़ा 9 हो जाएगा, 9 से बड़ा 10 हो जाएगा, 10 से बड़ा 11 हो जाएगा, 11 से बड़ा 12 हो जाएगा, 12 से बड़ा 13, 13 से बड़ा नहीं हो सकता, 13 कह रहा 14 से छोटा, तो 13 14 नहीं होगा, 13 तक रहेगा। तो न्यूनतम मान कह रहा था, ऑप्शन में न्यूनतम कौन है, 4 से बड़ा कौन दिया हुआ, 5, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5। उसी प्रकार देखो कह रहा है कि 4 रेखाखंडों में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 रेखाखंड में 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर में से किन्हीं 3 को लेकर त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो त्रिभुज बनाना है तो पहले 3 3 का पेड़ पकड़ो, तो पहले इस 3 3 का पेड़ पकड़ो तो कितना, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 3 5 है, तो 2 3 5 6 है, तो 2 3 5 है, तो 2 3 5 और 6 इसका दिया हुआ है संख्या, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, इसका संख्या दिया हुआ है। और जब 2 3 5 6 की इसका संख्या दे तो किन्हीं 3 को लेकर कितने त्रिभुज बना सकता, पहले इसका 3 पकड़ो, फिर इसका 3 से इसको छोड़ के इसका पकड़ो, फिर ये वाला इधर से ये हटा देंगे, फिर इसका पकड़ेंगे, या फिर ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक नहीं ख़त्म हो जब तक पकड़ते रहो, ठीक है। तो 2 3 5 6, तो इसका ट्रायंगल बनाना है, तो बनाओ ट्रायंगल। तो 2 3, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। कह कि किन्हीं 3 में लेकर कितने त्रिभुज बनाया जा सकता है, पहले 2 3 5 लेंगे, फिर बाद में 2 3 5 हो गया तो फिर 5 की जगह क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर बाद में क्या लेंगे, तो 2 खत्म हो जाएगा, तो 2 को ख़त्म कर देंगे, तो फिर ये लेंगे 3 5 6, तो 3 5 6 लास्ट हो जाएगा, 3 5 6, फिर 2 5 6 ले लेंगे, 3 5 6 हो जाएगा, 2 5 6 ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 3 5 लो, तो 2 3 5, तो 2 3 5 में क्या, तो 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो बराबर हो गया, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 5 के बराबर 5 होगा तो कभी ट्रायंगल बनेगा नहीं। फिर कितना, 2 3 6, तो 2 3 लिए, फिर 5 तो ले लिए, तो 6 लेना है, तो 2 3 6 लिए, तो 2 3 6, तो 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़े होना चाहिए, तो 3 2 5 हुआ, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 6, तो ये कौन बड़ा हो गया, तो ये तो तीसरी भुजा बड़ी हो गया, तो ये तो नहीं हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर कितना, 3 5 6, फिर लेना 3 5 6, तो 3 5 लेंगे, तो 3 5 6 लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 5 6 लेंगे, तो इधर 3 आ गई, 5 आ गया, 6 हो गया, तो इधर 3 5 6 लिए, तो कह रहा है 2 भुजाओं का अंतर, तो 2 छोटी भुजाओं का अंतर कितना, 2, और इसका किससे बड़ा और इसका कितना हो जाएगा 8, तो ये त्रिभुज बन सकता है। फिर देखो 2 5 6 लेंगे, 2 3 5 ले लेंगे, तो 2 5 6 ले लेंगे, तो 2 5 6 लेंगे तो कितना बनेगा, तो 2 5 6, तो 2 छोटी भुजाएं, 5 2 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, तो 5 में से 2, तो 2 छोटी भुजाएं ना, तो 2 5 में से 2 गए 3 आ जाएगा, ठीक है। और 5 तो ये 6 हज़ार ले लेंगे, फिर इसका योग कितना हो जाएगा, तो 3 से बड़ा, 3 से बड़ा 7 से छोटा, तो ये भी बन जाएगा, तो कितना मान हो जाएगा टोटल, 2 मान हो सकता है, टोटल कितना मान, 2 मान। फिर आगे देखो उसी प्रकार है कि 2 4 6 7 के, तो 2 4 6 लिखने का तरीका देखो, पहले 2 4 6 7 के और 8, इसमें 5 दिया है भुजा, तो पहले 2 4 6 लेंगे, फिर 2 4 6 ले लेंगे, तो फिर बाद में क्या लेंगे, तो इसको हटा देंगे, तो इसको हटाएंगे तो पहले 2 4 6 लिए, तो 6 लिए, तो अब कुछ ख़त्म करेंगे, तो 2 7 लेंगे, तो 2 7 लिए, फिर 2 7 ले लेंगे, तो कुछ लेंगे, 2 4 8 लेंगे, तो 2 4 2 6 7 ले लिए, ठीक है ना। तो अब क्या लेंगे,
तो 2 4 8 न लेंगे, 2 4 6 हो गया, 2 4 7 हो गया, 2 4 6 हुआ, 2 4 7 हो गया, फिर 2 4 8 हो गया, 2 4 8 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, ये ले लेंगे 2 4 8। अब देखो यहाँ से 2 4 ले लेंगे, तो अब 2 6 7 ले लेंगे, 4 को हटा दिए। ठीक है ना, तो 2 6 7 ले लिए, फिर 2 6 7 ले लिए, तब किसको हटा देंगे, तो फिर इसको 6 के हटा देना, फिर इसको इसको हटा देना, तो ये हटा देना, तो 2 6 8 ले लिए, 2 6 8 हो गया। अब 2 6 8 हो गया, तो फिर कितना हो जाएगा, 2 7 8 ले सकते हैं, ये दोनों हो गए, तो 2 7 8, तो 2 7 8 ले लिए, 2 7 8 लिए, फिर बाद में 4 7 8, तभी इसको ख़त्म कर देंगे, पहला ख़त्म इससे हो गया, तब इसको 4 7 8, तो 4 7 8 लिए, फिर बाद में 6 7 8 ले लेंगे, 6 7 लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना मान संभव है, तब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, तो 2 छोटी तो बराबर हो रहा है, तो ये भी नहीं हुआ, 4 2 6, तो इसका 2, इसका अंतर 2 और 7 7 हो गया, और 4 2 6, तो ये भी नहीं होगा, ये कितना है 2 है, इसका कितना हो जाएगा 8 है, इसका भी नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा, 2 6 7 में, तो दो छोटी भुजाओं के योग कितना 7 योग से बड़ी होना चाहिए, तो ये बड़ी है, तो ये हो सकता है 6 2 8, ये बराबर है, तो ये नहीं हो सकता, 7 दोनों ये भी बड़ी है, तो ठीक है। 6 4 10, तो तीसरी वजह से क्या बड़ी होना चाहिए, तो ये भी होगा, ये 6 4 10 तीसरी वजह से बड़ा है, तो 7 4 11 ये भी बड़ा है, 7 6 13 ये भी बड़ा है, तो टोटल कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो, कितना 6 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना ट्रायंगल बनेगा, 6 ट्रायंगल बन सकता है। फिर देखो दिए गए त्रिभुज में पी क्यू आर में एस है, जो पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु है, पी क्यू आर में एस पी क्यू रेखाखंड है, पी क्यू आर में एस क्या है, तो एस पी क्यू रेखाखंड पर, एस क्या है, तो पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु कितना है, पी क्यू रेखाखंड पर एक बिंदु एस है, यहाँ पे क्या है, तो बिंदु एस है, पी क्यू रेखाखंड पर बिंदु एस है, और पी आर बराबर कितना है, पी आर बराबर कितना 8 है, पी आर बराबर यहाँ पे 8 है, और कह रहा पी एस बराबर कितना है, तो पी एस बराबर यहाँ पे 3 है, तो पी एस बराबर 3, और क्यू आर बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस क्यूब का लंबाई यानी इसका लंबाई निकालना था। ठीक है, तो निकालो, तो इसका लंबाई निकालना है, तो 3 प्लस इसको x मान लेते, तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा, तो दो भुजाओं के अंत है, तो दो भुजाओं के 8 में 7 है, 3 प्लस एक्स, अब दो भुजाओं के योग बोलते हैं, 15 8 23 हो गया, लेकिन ये 3 है, तो 3 प्लस एक्स का मान हमको निकालना है, तो एक्स का 3 कम कर लेते हैं इसमें, तो ये 4, तो ये एक्स 4 से बड़ा एक्स और 23 से बड़ा छोटा, तो ये कितना हो जाए, 4 से बड़ा एक्स हो गया, 20 से छोटा हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये कितना 13, इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन में कौन है, तो 4 से बड़ा 20 है, 20 से छोटा, तो 20 से छोटा इसमें, 4 से छोटा ये भी नहीं होगा, 20 से बड़ा है ये, 20 के बराबर ये भी नहीं, तो इसमें कौन हो जाएगा 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार करें किसी विषमबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं का लंबाई 10 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा के अलग अलग कितने पूर्णांक संभव हो जाएंगे, तो तीसरी भुजा 10 है 33 है। ठीक है, तो छोटा के डायरेक्ट निकालना है, तो 10 दूनी 20 में से 10 दूनी 20, 20 में से क्या हो गया 1 19 जाएगा, तो लेकिन तीसरी भुजा क्या है, अलग अलग कितने पूर्णांक संभव हो सकते हैं, तो इसका 19 आया, लेकिन इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, और इसमें से क्या करना है, तो घटा देना है ना, इसका ही लॉजिक पर नहीं बनेगा। ठीक है ना, गलत हो जाएगा ये लॉजिक पर, तो इसका डायरेक्ट करना है, तो देखो दो भुजाओं के अंतर कितना हो जाएगा 23, 23 से बड़ा होगा 43 से 33, 43 से छोटा, तो इसका बीच में कितना गैपिंग आ रहा है, 43 से 23 के बीच में 20 का गैपिंग आ रहा है, तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 43 है, 23 है 20 43, लेकिन इसमें से एक भी क्या शामिल हो रहा है ना, 33 से शामिल हो रहा है, 10 है 33, तो 33 इसमें शामिल हो रहा है, तो ये कह रहा तीसरी भुजा अलग अलग कितने प्रकार से, तो कितना आ जाएगा 20 में से 19, लेकिन एक और शामिल हो रहा था, कौन है 33 शामिल हो रहा था, तो कितना आ जाएगा 18 को, तो इसका भुजा की संख्या 18 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना आ जाएगा 18। कह रहा तीसरी भुजा के अलग अलग कितने पूर्णांक मान संभव हो जाएंगे, तो 18 मान, एक 10 एक 33 है, तो 33 इसमें एक पहले से, तो इसलिए एक और माइनस कर देंगे, 19 है तो इसमें 33 पहले से, तो एक और माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 18, तो इसका 18 राइट आंसर आ जाएगा। कोई भी भुजा बीच में आवे तो एक घटा देंगे। ठीक है,
अब देखो ये AB के मान दिया हुआ है, तो ये भुजा दिया हुआ है, तो कितना गुणनफल कितना है 12, तो 1 गुने 12 कर सकते हैं, 2 गुने 6 करते हैं, 3 गुने 4 कर सकते हैं। तो इसका संख्या निकालना है तो कैसे निकलेगा 1 2 5। इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं तो कितना भुजा की संख्या, तो 3 को हो सकता है, 2 3 4 1 3, फिर सबसे छोटी 3 दूनी 6 1 5 हो सकता है। उसी प्रकार योगफल कहेगा तो योगफल में इसका अलग लॉजिक है, ठीक है। गुना कहेगा तो जितना संख्या रहेगा तो जोड़ के, जैसे A और B दिया हो रहा है, इसका गुणनफल कितना है 12, तो 1 गुने 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, अब नहीं टूटेगा 12, ठीक है। तो इसका जोड़ दो ये वाला संख्या, 3 2 5 1 6, इसका डबल करके कितना घटा देना है, तो संख्या के वो 1 2 3 संख्या, तो 3 संख्या है तो 3 माइनस कर देना है, आदमी इसका जोड़ना है, पहले जोड़ना है, फिर 2 से गुना करना है, तो जोड़ के 3 2 5 1 6 आया, फिर 2 से गुना करके संख्या के वो 3 वो, तो 3 घटा देना, तो 14 दूनी 12 में से गया 3। उसी प्रकार ये भी 18, तो 1 गुने 18, 2 9 18, 34 18, फिर और कुछ से नहीं टूटता, तो ये कितना है टोटल जोड़ के है कितना 6, और इसका कितना संख्या 3 से गुना करना है, तो टोटल कितना है 2 से गुना करना है ना, तो 14 दूनी 12, 3 की टोटल संख्या 3 हो, तो 3 घटा देना, तो 14 दूनी 12 में से 3 गए तो 9 आ जाएगा। फिर देखो, फिर यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज AB है, जो त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है, जो गुणनफल AB बराबर 24 है, और A और B का पूर्णांक, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। तो इधर A हो गया, इधर B हो गया, इसका गुणनफल कितना है 24, तो 1 गुने 24, 2 गुने 24 हो गया, 2 गुने 12, 8 3 8 24, 4 6 24, तो टोटल कितना हो गया 4 को टूटेगा और इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। तो कितना टोटल हो गया, जोड़ दो इसको, तो 2 1 3 3 3 6 4 10, तो 10 हो गया। 10 का 2 गुना करके कितना संख्या 4 संख्या, तो 4 को घटा देंगे, तो 10 दूनी 20 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 16। तो इसका करा ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे, जब गुणनफल दिया रहे तो उनका फैक्टर तोड़ दो और टोटल संख्या रहे उसका जोड़ दो, तो टोटल गुणनफल 1 गुने 2 2 3 1 गुने 24, 2 गुने 12 दूनी 24, 3 8 24 4, तो इस साइड वाला जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 आ गया। इसका डबल करके इसका टोटल कितना संख्या 4 संख्या को घटा देंगे तो आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। अब उसी प्रकार देखो योगफल रहेगा, तो योगफल में भी उसी प्रकार करना है। योगफल में क्या हो जाएगा, जब दो संख्या भुजा दिया है और उसका योगफल कितना 9, तो 1 8 हो सकता है, 2 7 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। लेकिन जब ये 6 3 करेंगे तो फिर रिपीट हो जाए, तो रिपीट हमको नहीं लेना है, ठीक है। रिपीट इसमें नहीं लेना, न गुणनफल में रिपीट लेना है। तो टोटल इसका संख्या जोड़ देते हैं, 1 गुने 2 कितना हो जाएगा, तो 2 1 3 3 3 6 4 10 हो जाएगा। इसका डबल करके 4 संख्या, तो 4 घटा देंगे, तो 10 दूनी 20 4 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16। उसी प्रकार इधर भी दो संख्या दो भुजाओं का योगफल कितना 11, तो 1 10 हो जाएगा, 2 9 2 11 3 8 11 4 7 11 5 6 11, तो टोटल संख्या जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15। अब 15 के डबल करके कितना संख्या 3 2 5 घटा देंगे, तो 15 19 30 में से 25 5 गया, तो 30 में से 5 घटाए कितना आ जाएगा 25। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर यदि करें कि 3 भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज का ABC है और A+B क्या हो इवेन हो। इवेन माने क्या होता है, इवेन मीन्स सम होता है, ठीक है ना। इवेन मीन्स सम, मतलब जब किसी त्रिभुज के भुजा योगफल सम आ जाए तो उसका क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ त्रिभुजों की संख्या निकालना, तब P² 48 हो जाएगा। और जब विषम रहे तब P+3 का होल स्क्वायर बटा क्या करेंगे 48। विषम रहे तो P+3 का होल स्क्वायर बटा 48, विषम रहे तो P+3 का होल स्क्वायर बटा 48, और सम रहे तो n स्क्वायर P² बटा 48। तो ये उसी प्रकार देखना है यहाँ पे कर पूर्णांक मानों की भुजाओं के बालों में परिमाप कितना 13 के बराबर, तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो कौन सी परिमाप इसका कौन सी है, तो ये क्या विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या करते हैं, तो P+13 पेरीमीटर +3 का होल स्क्वायर बटा 48, तो कितना 13 3 16 हो जाएगा। 16 के स्क्वायर कितना 16 गुने 16, और बटा कितना 48 से, तो 48 तो कितना आ जाएगा 16/3 यानी 5.333। तो इसका किसका लगभग में 5 के लगभग में, तो इसका कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पे करा कि पूर्णांक में भुजाओं में ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज, इसका योग कितना है 16 है, तो 16 है, तो इसका 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो 16 दिया हुआ है, तो इसमें कितना दिया हुआ है, तो परिमाप कितना दो भुजाओं का योग कितना है 16 है। तो पूर्णांक ऐसे भुजा कितनी समद्विबाहु त्रिभुज हो सकते हैं, तो दो भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है 16,
और ऊपर कितना ऐसे पूर्णांक जो भुजाओं की परिमाप दिया है 13, तो ऐसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है। तो यहाँ पे दो भुजाओं का योग दिया हुआ है 16, ठीक है। तो तीसरी भुजा को निकालना है। तो जब दो भुजा का योग कितना दिया हुआ है 16, तो इसका निकालने का ट्रिक क्या है, तो जब दो भुजा का योग कितना 18 दिया रहे या 16 रहे, ठीक है, ए है बी है, तो इसका योगफल कितना 16 दिया है। तो 16 दिया है तो भुजा कह रहा है कि टोटल ट्रायंगल की संख्या, तो पहले इसका क्या कर दो, जोड़ो। तो 1 15 हो जाएगा, फिर 2 13 हो जाएगा, 3 3 12 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 4 सॉरी 3 12 ना, 3 13 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 5 11 हो जाएगा, फिर 6 6 10 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा 9, फिर 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक सीमित आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखो, तो उसी प्रकार डिफरेंस ए प्लस बी और 18, तो इन नंबर ऑफ संख्या हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा डिफरेंस, तो 1 में से 17 गया तो ये कितना है 16, 2 में से 16 गया तो कितना आ गया 14, तो ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, 15 में से 3 गया 12, 14 में से 4 गया तो 10 आएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 8 10 में से 8 गया तो 2 है, इसका जीरो में से 0। तो इधर कितना है डिफरेंस है। जब डिफरेंस आवे, जब डिफरेंस संख्या से जब डिफरेंस संख्या से जो पहली संख्या है, जब डिफरेंस इससे किससे, तो संख्या से छोटा आ जाए तो इसका मान कितना हो जाए 2 आ जाएगा। जब डिफरेंस जब संख्या के मान से डिफरेंस कम आ जाए, जब संख्या के मान डिफरेंस से कम आ जाएगा तो 2 होगा, जब संख्या के मान डिफरेंस से कम आ जाएगा 2 हो जाएगा, जब संख्या के मान डिफरेंस से कम आ जाएगा, जब संख्या के मान डिफरेंस का मान कम आ जाए। तो ये देखो संख्या के मान से ही ज़्यादा है तो इसमें एक ही ट्रायंगल बनेगा, संख्या के मान से ज़्यादा है तो इसमें एक ट्रायंगल, संख्या के मान से ज़्यादा है 9 तो एक ट्रायंगल, इसमें संख्या के मान से मान ज़्यादा है तो ये एक ही ट्रायंगल बनेगा। इसमें कहाँ है, तो इसमें संख्या के मान से कम है तो इसमें 2 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और इसमें भी संख्या के मान से कम है तो क्या हो जाएगा 2 ट्रायंगल बनेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 18 18 था, तो ये 18 में से कितना बनेगा, तो ये घटा देंगे तो कितना बनेगा 17 ट्रायंगल बनेगा। टोटल कितना, टोटल 17 ट्रायंगल। जैसे 8 8 16 जब पढ़े हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, कह रहा है कि दो भुजाओं का योग कितना है 16 दिया हुआ, दो भुजाओं का योग कितना है 16, दो भुजाओं का योग कितना है 16, तो 16 दिया हुआ है, दो भुजाओं का योग कितना है 16। तो टोटल ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, इससे क्या है दो भुजाओं का योग संख्या से डिफरेंस बड़ा है, तो संख्या से डिफरेंस बड़ा हुआ तो इसमें एक ट्रायंगल बनेगा, तो एक इसमें बनेगा, इसमें भी बड़ा है तो एक ट्रायंगल, इसमें भी बड़ा है तो एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें भी बड़ा है तो एक ट्रायंगल बनेगा, इसमें भी क्या है तो बड़ा है तो एक ट्रायंगल बनेगा, फिर इसमें क्या है तो बड़ा है तो एक ट्रायंगल इसमें भी बनेगा। अब बाकी देखो ये संख्या से छोटा है तो संख्या से क्या है, संख्या से क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है 8, ये बड़ा है ना, देखो यहाँ तक देखो 1 2 3 4 5 6, ये संख्या से कितना है, संख्या से बड़ा है तो ये संख्या से बड़ा है तो एक ट्रायंगल, ये भी संख्या से बड़ा है तो एक ट्रायंगल बनेगा, तो ये 4 हो गया इधर, ये भी संख्या से बड़ा है तो एक ट्रायंगल तो 2 कितना होगा 3 और 2 5, तो इधर भी एक बनेगा। अब देखो इससे संख्या से कितना बड़ा है, एक बड़ा, संख्या से छोटा है तो 2 ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, 2 ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब जोड़ दो और लास्ट में कितना 8 8 है 16, तो 15 ट्रायंगल इधर अलग से बनेगा। तब जोड़ो कितना 1 1 2 कितना 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, तो 15 9 24 हो जाएगा, तो इसका टोटल ट्रायंगल कितना हो जाएगा 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 9 24 इसका कितना हो जाएगा 24 ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। 8 8 है तो इसमें 8 8 16 में से एक घटा देंगे तो 15 ट्रायंगल बनेगा, 9 9 18 रहेगा तो एक घटा देंगे कितना बनेगा 17 ट्रायंगल। अब मिसलेनियस यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, इसको जल्दी खींचो। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो बीसी एसी के समानांतर है, बीसी है जो किसका समानांतर है, एसी के समानांतर है। तो त्रिभुज एबीसी है तो ये बीसी एबीसी के समानांतर हो गया, बीसी को डी तक बढ़ाया गया तो डी तक बढ़ा दिए बीसी को,
इधर डी तक बढ़ा दिए थे, ठीक है। फिर ए सी बराबर कितना है, तो ए सी बराबर ए डी है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर ई सी हो गया, ई डी हो गया, तो ए सी बराबर ए डी हो गया, ठीक है। और बी है, ए सी बराबर कितना है, ए डी, ए सी बराबर कितना ए डी, तो ये इसका बराबर हो गया कह रहा है। और ए सी बराबर ए डी और बी ए ई को बढ़ाया गया, बी ए को कहाँ तक बढ़ाया गया, ई तक बढ़ा दिए। फिर कह रहा है ए जो बड़ा है ए बी से कौन बड़ा है, ए बी से बड़ा कौन, ए ई बड़ा है, ठीक है। ई वाला बड़ा हो जाएगा, ई छोटा हो जाएगा, ई बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा ई है। तो फिर कह रहा कौन ई ए डी का मान कितना है, तो कौन ई ए डी का मान ई कितना है, 114 डिग्री है। तो कह रहा है कि कौन ए डी सी का मान ज्ञात करना, कौन ए डी सी कौन इसका मान ज्ञात करना है, ए डी सी का मान, कौन ए डी सी का मान, इसका मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो यहाँ से देखो, तो पहले इधर इसम कुछ नहीं, ठीक है ना, इसको काटो, तो इसम कुछ हो नहीं, ठीक है, तो इसको काटो यहाँ से। तो इसको मान हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ई बढ़ाया है, ए बी को ई तक बढ़ाया और बी सी को डी तक बढ़ाया। तो ई है जो इसका क्या है, तो ई इसका समानांतर है और ई इसका क्या हो जाएगा, समानांतर है, ठीक है। बी सी बराबर ए सी है, बी सी बराबर क्या है, तो ए सी है, बी सी बराबर ए सी और ई इसका समानांतर है। ए सी बराबर किसका है, तो ए डी है। तो जब ई समानांतर है, जब दो भुजा बस समानांतर होती है, इसका मान लेते थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। जब दो भुजा समानांतर तो ये भी क्या हो जाएगा, समानांतर। तो जब दो भुजा समानांतर होगा तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा। जब अब देखो वाह कोण समद्विभाजक से क्या होता है, वाह कोण बहिष्कोण से। जब दो कोण विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होता है, वाह कोण के दो विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होता है 2 थीटा। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो ई कोण है, ई कोण बराबर, तो ये भी 2 थीटा, ये भी 2 थीटा। तो हो गया कितना हो गया, 2 थीटा। अब ये देखो ये ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल में ए बी सी में देखो एक मान कितना 134 देते, ये थीटा, ये 2 थीटा, ये कितना थीटा। तो टोटल कितना हो गया, तो ये देखो ये बहिष्कोण हो गया, ये कुछ हो गया बहिष्कोण, ये थीटा प्लस 2 थीटा। तो थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया, थीटा प्लस 2 थीटा बराबर कितना हो गया 114। तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया, 3 थीटा बराबर 114। तो 114 थीटा बराबर कितना हो गया, 3 3 9 और 2 3 8 24। तो कितना आ जाएगा 38। तो थीटा बराबर कितना आ गया 38 डिग्री। थीटा बराबर कितना है 38 डिग्री आ गया थीटा बराबर। तो करें कौन ए डी सी मांगते हैं, इसका 2 थीटा है, तो 38 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 76। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 76। फिर उसी प्रकार करा कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी कोण पी बराबर कितना है 120 डिग्री और एस पर पी एस लंब डाला गया क्यू आर पर और पी क्यू बराबर क्यू एस बराबर एस आर है, तो कोण क्यू का मान क्या है ज्ञात करना था। कोण क्यू का मान ज्ञात करना था, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिभुज ए पी क्यू आर है, क्या पी क्यू आर है, ठीक है ना, पी क्यू आर है और कह रहा है कि ये पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर यहाँ से यहाँ तक पी क्यू आर हो गया और ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। कौन पी का मान कितना 120 डिग्री, तो टोटल का मान 120 डिग्री, तो टोटल का मान 120 डिग्री। एस है जो पी एस पर, एस पी एस पर क्या है, तो पी एस लंब डाला गया क्यू आर पर, एस डाला गया लंब है, ठीक है। तो ये लंब डाला गया क्यू आर पर, तो ये डाल दिए यहाँ पे लंब, यहाँ पे लंब डाल दिए। फिर बाद में कह रहा है पी क्यू बराबर कितना हो गया, पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर कुछ होगा, ये इसका बराबर हो जाएगा, एस आर के बराबर है, ठीक है ना। यही कह रहा है पी क्यू बराबर क्यू एस प्लस एस आर के बराबर है, ठीक है। तो पी क्यू की एक्स मान लेते हैं, तो इसको बाई मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो लंब समद्विभाजक, तो ये भी बराबर भाग में बांटेगा, तो ये बाई हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा टोटल, ये एक्स प्लस बाई, तो ये कितना बचेगा, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर है, पी एस पर क्या डालें लंब डालें, तो पी एस पर क्या हो गया लंब डाल दिए और इसका बराबर क्या है, तो इसका बराबर और इसका बराबर के ये बराबर है, ठीक है। तो इसका बराबर हो गया, ठीक है। अब इतना तक ठीक है। तो कोण क्यू का मान ज्ञात करना था, यहाँ तक ये बराबर हो गया, ठीक है। ये लंब डालें तो ये इसका बराबर, ये इसका। अब लेकिन एक यहाँ से क्या करते हैं हम, एक समद्विभाजक रेखा को खींचते हैं, किसको, समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर बराबर रेखा में क्या करती है, बांट देती है। ई इसका बराबर हो जाएगा, ई इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक भी एंगल बाइसेक्टर को खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा, तो ई बराबर एंगल बाइसेक्टर का ई बराबर, तो ई भी बराबर था, ठीक है। तो जब ई बराबर हो जाएगा तो ई कितना था, ई इसका बराबर था,
तो ई भी तो इसका बराबर हो जाएगा ना, सॉरी, तो इसका बराबर ई हो गया। तो ये कितना था, इस देखो ये खींचे तो ये पी क्यू बराबर और पी क्यू एस बराबर कितना आ गया एस आर, तो एक्स प्लस बाई लिख दिए, एक्स प्लस बाई, तो एक्स प्लस बाई आ गया, इधर कितना आ गया एक्स प्लस बाई। अब देखो यहाँ से एक रेखा खींचें पी एस बाई सेक्टर को खींचें, पी एस बाई सेक्टर को खींचें, तो यहाँ पे कोण क्यू का हमको मान निकालना है। तो यहाँ पे कोण क्यू का मान निकालना है तो कैसे निकलेगा, तब ये देखो जब बाइसेक्टर खींचें तो ई इसका बराबर हो जाएगा, तो भी इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है हैं। जब इसका बराबर ई है तो ई भी तो इसका बराबर हो जाएगा। तो जब इसको x मानते हैं तो ई जब बाइसेक्टर खींचते हैं तो ई भी बराबर इसका हो जाएगा, ई भी बराबर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये x है, तो ई x है तो ई भी x हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ई क्या है तो लम्ब डालें, तो ये भी क्या है तो लम्ब ई इतना दूर बराबर, तो भी इतना दूरी क्या हो जाएगा बराबर। तो इसका बाई मान रखे थे तो इसका भी मान क्या रखेंगे, बाई मान रखेंगे, इसका भी मान क्या रखेंगे, तो इसका भी मान क्या रखेंगे, बाई रखेंगे, तो बाई रख दिए। अब इसका मान x है तो ये लम्ब डाले थे तो ये भी तो बराबर भाग में बांटेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया x हो गया, तो ये इसका बराबर है तो ये भी तो इसका बराबर हो जाएगा, तो ये हो गया, तो इसका बराबर हो गया। अब इसको मान लेते हैं थीटा है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, तो ये इसका बराबर जब भुजा बराबर तो कौन भी बराबर हो जाता है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। तो जब ये अब बहिष कोण देखो बा कोण कितना है, तो इधर बा कोण निकालेंगे कैसे, तो दो विपरीत भुजाओं का योगफल के बराबर होता है बा कोण के। तो ये थीटा तो कितना हो जाएगा टू थीटा, ये थीटा कितना हो जाएगा टू थीटा। अब टू थीटा आया ये, अब टू थीटा इधर आया तो ये कोण आया कितना टू थीटा। अब टू थीटा आया ये, अब देखो जब ये लम्ब डाला तो ये कोण क्या होता है, ये भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये कोण क्या हो जाएगा बराबर, तो टू थीटा आ गया, तो कितना आ गया ये टू थीटा, तो ये भी हो जाएगा टू थीटा। तो अब देखो बड़ा वाला त्रिभुज में पी क्यू आर में दिखना है, अब बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर में दिखना है। जब इसका साइड इससे बराबर ई कोण बराबर, तो ये भी हो जाएगा टू थीटा, तो ये भी हो गया। तो जब ये देखो अब त्रिभुज पी क्यू आर बड़ा वाला में देखो, तो बड़ा वाला में ये कितना है थीटा, ये कितना है टू थीटा, तो टू थीटा प्लस थ्री थीटा प्लस कितना हो गया टू थीटा प्लस थीटा प्लस 120 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो थ्री थीटा बराबर कितना होगा, तो ये 180 में से इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 20। तब 20 आ गया, तो कोण क्यू का मान निकालना, तो कोण क्यू कहाँ गया, तो ये तो कोण क्यू कितना है टू थीटा, तो टू थीटा और टू गुना कितना हो जाएगा 20, तो टू थीटा और कितना है 20 दूनी 40 इसका राइट आंसर है। तो इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ठीक है। पहले इसका एक लंब समद्विभाजक खींचो, इसका लंब समद्विभाजक कर खींचते हैं तो कह रहा है कि क्यू एस बराबर कितना है क्यू एस बराबर एस आर है, ठीक है। तो क्यू एस बराबर एस आर है, तो क्यू एस बराबर एस आर क्या है, क्यू एस बराबर एस आर, क्यू एस बराबर एस आर मतलब ये है जो इतना के बराबर है, ठीक है ना। तो ई जब इसका इतना के बराबर है, जब ई इसका मान x है, ठीक है। तो एक हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे यहाँ से कोई हम समद्विभाजक खींचेंगे, कौन समद्विभाजक खींचें, ठीक है। तो कौन समद्विभाजक खींचें, तो ई इसका बराबर था। अब देखो यहाँ से देखो ये एक्स माने इसको बाई माने यार, जब लम्ब खींचेंगे तो ये भी तो बराबर हो जाएगा, तो ये भी बराबर दूरी तो ये बाई हो गया। और टोटल यही इसका ये यहाँ से कह रहा था कि इसका बराबर इसका इतना दूर है, ये इसका बराबर था, तो इसका बराबर था तब बराबर हो गया कितना, तो ये एक्स प्लस बाई, तो इधर भी हो गया एक्स प्लस बाई। अब देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कह रहा कि क्या था, तो ये लम्ब था, तो ये लंब था, तो इसका कितना हो गया टू, ये बाई था, तो यहाँ पे x है, तो इसका भी मान तो x हो जाएगा ना। जब इसका भी मान x हो जाए तो ये भी मान क्या हो जाएगी, इसका बराबर है, ये इसका बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तो किसका कितना हो जाएगा 40 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखो वही क्वेश्चन है, एक लम्ब तो खींचना पड़ेगा, काहे कि इसको x माने तो ये लम्ब खींचेंगे तो इसको क्या करेगा, इस साइड बराबर, तो इस बीच साइड क्या हो जाएगा बराबर है, तो ये थीटा तो टू बराबर हो गया, ये बाई तो ये भी बाई हो जाएगा, ठीक है। लम्ब खींचने के पर फिर इसमें क्या हो गया, ये रेखा खींचवे किए थे
जो कौन समद्विभाजक था, तो देखो कौन समद्विभाजक कब रहता है, ये भुजा बराबर, तो इधर वाला भी भुजा क्या हो जाएगा बराबर, तो ये बराबर, तो ये बराबर हो गया। अब देखो ये इसका बराबर, तो ये थीटा थीटा, तो ये टू थीटा कौन से जब ये टू थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टू थीटा ये टू थीटा कितना बड़ा वाला त्रिभुज में जाके टू थीटा बराबर प्लस 120, तो थ्री थीटा बराबर कितना आ गया 20 डिग्री, तो टू थीटा में निकालना तो 40 डिग्री आ जाएगा। फिर उसी प्रकार है कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC पर कोई बिंदु इस प्रकार जो DC बराबर कितना AC, कोण BAC माइनस कोण ABC बराबर कितना 20 डिग्री, कोण BAC माइनस कोण ABC बराबर 20 डिग्री, तो कोण BAD, तो ABC क्या है त्रिभुज है, तो BC पर कौन बिंदु D है, तो BC पर D बिंदु, तो DC बराबर क्या है, तो DC बराबर AC है, DC बराबर AC, तो कोण BAC, तो कोण BAC बराबर कितना है, कोण A प्लस B प्लस C बराबर कितना 20 डिग्री है। ठीक है, इतना बराबर कितना 20 प्लस 20 डिग्री, तो हम मान लेते हैं ना, हमको कौन निकालना है, कोण BAD, हमको ये वाला निकालना है। ठीक है, तो हमको ये वाला निकालना है, तो ये कोण BAC बराबर कितना ABC प्लस 20 हो जाएगा, ये पट्टी ले जाएंगे तो हम मान लेते कितना ABC बराबर कितना मान लेते हैं, ABC बराबर 10 मान लेते हैं। ठीक है, जब ABC बराबर 10 माने तो BAC कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, तो ये 30 हो गया, तो बाकी कितना बचा, तो ये 10 देखो इसको 10 हम माने तो ये कितना है, BAC बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, BAC 30 हो गया, तो 30 और 10 40, तो बाकी बचा कितना 140, तो यहाँ 140 तक आ गया। अब देखो 140 जब ई भुजा इसका बराबर है, तो ये 140 है, तो ये इसका कोण भी क्या हो जाएगा बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 40 बचे, तो 20 कोण इधर 20 कोण इधर, तब पूछ रहा है किसका BAD, तो ये वाला पूछ रहा है, तो इसमें BAD कितना है टोटल कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा 20 आ गया, तो ये कितना बचा 10, तो ये कितना आ जाएगा 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर देखो एक और मेथड से, जैसे ये त्रिभुज है ABC है, इससे का ये है D, और ये इसके बराबर है, और ये इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, किसी का मान नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है BAD का मान हमको ये निकालना है, तो ये इसका x निकालना है। ठीक है, और ये इसका बराबर ये ABC दिया हुआ है। अब देखो DC बराबर AC है, तब देखो यहाँ से देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो पहले नंबर अब यहाँ से देखो कोण BAC माइनस कोण ABC बराबर कितना 20 है, तो यहाँ पे कितना मान लेते हैं हम 5 मान लेते हैं, ABC का मान कितना माने, ABC का मान कितना माने 5 मान लें, ABC के मान 5 मानेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 है, ये 5 आया, ये यहाँ पे 5 मानेंगे तो कितना आ जाएगा ABC के 25 आ जाएगा, तो ये 25 टोटल हुआ, ये टोटल कितना 25, तो 25 5 30, तो ये कितना आ जाएगा 130, और जब 130 ये भुजा बराबर तो 25 आ जाएगा, तो 25, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो इसका कितना आ जाएगा 5 है। पूछ रहा है किसका हमको, तो पूछ रहा है BAD का, तो BAD तो टोटल कितना था 25 ना, तो 5 है ये, तो कितना आ जाएगा देखो ये 130 आया, 5 इसको माने 5 इसको माने तो टोटल कितना था, ABC का मान कितना माने थे 5, तो 5 इधर तो इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो BAC का मान कितना है 25 आया, 5 इधर तो 25 5 30, तो कितना आया 150, ये कोना पर कितना आएगा 150 आएगा ना, तो 150 आया, जब 150 आया तो ये 150 है, ये बाकी बचे 30, तो 15 हो जाएगा, तो बाकी कितना बचेगा 10, तो इसका कोई भी डिग्री मानो सेम आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डिग्री मानेगा सेम आ जाएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि यही दिए गए चित्र में यही देखो इसका पहला फिगर बनाओ, ये है, यहाँ से देखो ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और यहाँ पे D पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे E है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यही समानांतर है BC के, त्रिभुज BAC समद्विबाहु त्रिभुज है, BAC क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज सॉरी। फिर कह रहा है कि अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें, BDC, तो BDC यहाँ पे बिंदु है, तो BDC यहाँ हो गया ये वाला ट्रायंगल BDC। फिर बाद में कह रहा है कि कोण BEC, तो कोण BEC हो गया, तो यहाँ पे सही हो गया कितना डिग्री 40 डिग्री, 50 हो गया, ये 40 हो गया, ये कितना हो गया 40 डिग्री, ये 50 डिग्री। अब देखो ये वाला ट्रायंगल में जाएगा तो इसमें जाएगा तो कितना आएगा, तो कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री,
ये 60 डिग्री, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, हमारा ई मान निकालना है बीटा, और यहाँ पे एक मान कौन निकालना है अल्फ़ा। यहाँ पे क्या मान निकालना है अल्फ़ा निकालना है। ठीक है, तब देखो पहले इसमें जाओ, तो पहले देखो ई, देखो ई 60 हो गया, ये भी कितना हो गया, ये टोटल 60 है, इसका मान बीटा ये निकालना है। और यहाँ पे कितना है कुछ कर रहा है अल्फा, कौन डी बी ई, कौन डी बी ई, कौन डी बी कहाँ गया ई हो गया। फिर कुछ कितना है कौन बी ई सी, तो कौन बी ई सी, कौन बी ई सी का मान 40, तो कौन डी सी ई, तो कौन डी सी ई का नहीं, कौन डी सी ई हो गया, तो कौन डी सी ई हो गया, तो इसका मान निकालना। ठीक है, बीटा, ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया। ठीक है ना, ये बीटा हो गया यहाँ पे। अब देखो पहले ट्रायंगल में यहाँ से, जब यहाँ पे 40 मान था, यहाँ पे कितना था 40, ये 50 था, इसमें संभावित त्रिभुज से हो गया, इससे कितना 60 थी, 60 ये भी 60, ये टोटल कितना 60 हो गया। अब देखो ये 60 हो गया, ये बीटा, ये अल्फ़ा हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल में देखो, यहाँ जेड में बन रहा है, देखो तो यहाँ पे जेड, तो ये कितना है 40 डिग्री, यहाँ पे कितना बन रहा है 40 डिग्री, तो यहाँ पे टोटल में क्या बनेगा, तो इतना में बनेगा 40 डिग्री। अब देखो ये 40 डिग्री आया, तो अभी ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल में ये आ गया 40 डिग्री, तो ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, तो बाकी बचा कितना 60 100 बाकी बचा 80, तो ये शीर्ष अभिमुख से 80 डिग्री हो जाएगा, तो ये 80 आया। तो अब ई ट्रायंगल में देखना, अब ई ट्रायंगल में देखना, यहाँ पे ई ट्रायंगल में देखना, तो ये 80 आ गया, ये कितना 40, तो ये बचा कितना, ये कितना बचा 80 40 120, तो ये 60, तो टोटल कितना 60 है, जिसमें से ये थोड़ा सा कितना दिया हुआ है, ये टोटल 60 है, टोटल कितना है 60 है, इसमें से दिया हुआ है ये अल्फ़ा दिया हुआ, तो ये कितना बचेगा, तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा 60 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। टोटल 60 था, ये निकालना तो 60 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखो तो इतना हो गया, तब ट्रायंगल इसमें देखना। ठीक है, ट्रायंगल इसमें किस में देखना, तो ये ट्रायंगल बी डी सी में, ट्रायंगल बी डी सी में देखना है। ठीक है, तो ट्रायंगल बी सी डी में कितना है 50 डिग्री, तो 50, फिर इसमें कितना बीटा प्लस 20 डिग्री, तो बीटा प्लस 20 डिग्री, फिर इसमें दिखना 60, इसमें देखना 60, ये कितना 60 माइनस, ये टोटल कितना था 60 माइनस अल्फ़ा, तो 60 माइनस अल्फ़ा लिख दिए, तो 60 माइनस अल्फ़ा लिखें तो कितना आएगा, जोड़ो इसको, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 190 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना आ गया 10 डिग्री, तो 10 डिग्री आ गया। तो कुछ नहीं करना है, पहले इसका नाम लिखो, फिर बाद में यहाँ से एक अंतर, एक ही ओर के अंतर कौन सी 40 डिग्री, तो इधर भी 40 डिग्री हो जाएगा, फिर बाद में ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसमें ट्रायंगल में जाना है, फिर इसमें ट्रायंगल में जाना, फिर इसमें ट्रायंगल में जाएंगे, तो फिर आ जाएगा आंसर, तो फिर सभी को जोड़ देना, तो इसका राइट आंसर। इसी के साथ में इसका ट्रायंगल का बेसिक ख़त्म